Hello, guys. Am I audible and visible to each one of you out there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बात है? Hello, Ujjwal, sir. How are हेलो you? सर। हेलो सर। How are you? How are you? How are you, Anuj भाई? क्या बात है? सब एकदम पढ़ाई के माहौल में है एकदम, है ना? Everyone has turned off their cameras and I believe there has to be a live stream that was going on previously, right? शायद YouTube पे लाइव चीजें चल रही थी, I guess. तो सब पढ़ाई कर रहे हैं एकदम अच्छे से मजे से। क्या बात है? If I can have some good स्माइलिंग फेसेस टर्निंग देयर कैमरास ऑन दैट वुड बी ग्रेट यार। आई मीन आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो और आने वाले 20-25 दिन और मेहनत करनी ही है, तो थोड़ा बहुत ऐसा एकदम कूल होकर थोड़ा सा कैमरास वगैरह ऑन कर लो यार। अपन अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आई ट्रस्ट में आज कुछ भी टेक्निकल बातें नहीं करेंगे, आज एकदम हार्ट टू हार्ट बातें करेंगे। जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट, आई एम सेटिंग माय थिंग्स ऑफ। जस्ट वन मोमेंट गाइस। चलो जी। परफेक्ट। दैट्स ग्रेट। हाउ आर यू उज्जवल सर? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? सर बस बहुत एक बहुत मिनट, अच्छी, ग्रुप में बहुत अच्छी। ग्रुप में लिंक भेज देता हूँ, एक मिनट हाँ बस। जी। हाँ जी, हाँ जी, भेज दो। तब तक बताओ भाई, कौन कौन किधर से है? आपसे तो मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। कौन कौन किधर से है? बताओ बताओ। एचपी क्या होता है भाई? नांदेड़ तो पता है। एचपी? एचपी हिमाचल प्रदेश, ओके। हरियाणा से है, क्या बात है। रांची, ठाणे, ठाणे से, ओके दैट्स ग्रेट। बिहार से भी लोग हैं। एमएच इज व्हाट ललिता? इफ यू कैन एक्सप्लेन। एमएच इज महाराष्ट्र। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बैंगलोर, बिहार, गुजरात, एमपी, एमपी, पटना, अहमदाबाद, नागपुर, एमएच। क्या बात है। राजस्थान से कोई नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। मुंबई से कोई नहीं है, राजस्थान से कोई नहीं है क्या? ओ हो, मुंबई वाले दिख गए। चंद्रपुर, नागपुर, चंद्रशेखर। नागपुर से मैंने चंद्रपुर पढ़ लिया, सॉरी यार। भोपाल, मध्य प्रदेश, जयपुर, क्या बात है पुलकित। आप कहाँ से हो? सो मेरा बॉर्न राजस्थान, बॉटअप असम, और फिलहाल मैं 6-7 साल से मुंबई में हूँ। वन प्लस कोई तो है जो न्यू मुंबई में है। क्या बात है। श्रद्धा जैन इज फ्रॉम राजस्थान। ललित, अच्छा, आई एम फ्रॉम राजस्थान, बट एमएच, एमएच इज व्हाट, महाराष्ट्र। वीणा इज फ्रॉम दिल्ली। क्या बात है, नाइस गाइस। तो पूरे इंडिया से हमारे पास बच्चे आए हुए आज, ऐसा बात है। क्या बात है। नाइस, 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 नाइस। क्या एक्सपेक्टेशंस अनलेस द अदर पीपल जॉइंस इन? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सेशन? क्या 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 सोच के तुम ये सेशन अटेंड कर रहे हो कि चलो कोई सीए आएगा, मस्त ज्ञान देगा, हम सुनेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, 5 घंटे की और पढ़ाई हो जाएगी। उज्जवल सर का सपोर्ट तो है ही, है ना? मोटिवेशन, ओके। रिया बोल रही है मोटिवेशन। रिंकू बोल रही है आपको पहली बार देखा सर। मैंने भी आपको पहली बार देखा, रिंकू जी। ओके, गाइडेंस, ओके दैट्स ग्रेट विदुषी, दैट्स ग्रेट। या आई मीन आई वांट एवरीवन्स पार्टिसिपेशन। cannot be a one way thing unless Ujjwal sir is setting things up. मुझे बताओ what are your expectations ताकि मैं accordingly deliver कर पाऊँ, है ना? Can I have some more replies? सर हम तो ना थक गए आज के। एक सेकेंड, हम तो ना सर आज थक गए हैं बहुत ज्यादा। Want to get much more insights। ठीक है, ठीक है, ठीक है, got it. Just let me know Ujjwal sir when we have to begin. Very good evening हाँ sir, सर। avoid mistakes which are unnecessary। ठीक है जी, हम भी कर हेलो देंगे, वो भी बता देंगे। हेलो सर, अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके। हेलो ओके। हेलो ठीक बच्चों। है। ये जो आखिरी के 30 दिन है आप लोगों के पास, ये 30 दिन आप लोगों के साथ आपकी मेहनत तो है ही, मगर आपके साथ आपका डर भी आपके पीछे पीछे ही है, जो आपको हमेशा बोलता रहता है कि भाई तू नहीं कर पाएगा। और जो बच्चे पीछे फेलियर फेस कर चुके हैं उनके साथ तो थोड़ा ज्यादा ही होगा, उनके साथ होगा यार इस बार भी अगर नहीं हुआ तो। और ये नहीं हुआ तो आपकी सारी मेहनत पिछले 30 दिनों से आप पढ़ रहे हो, या आप 6 महीनों से पढ़ रहे हो, या आप 1 सालों से पढ़ रहे हो, वो सब वेस्ट कर सकता है ये लास्ट के 20 से 25 दिन में। अगर आप डर गए, अगर आपके दिमाग में ये बार बार चीजें आते रहे कि अगर आप फेल हो गए, अगर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे तो आज इसी चीजों पे अपने बात करने के लिए आए हैं। और जो आज हम लोग के साथ जो फैकल्टी है, श्री सीए चंदन जावर सर, जो पिछले 2 सालों से ना जाने कितने बच्चों के सीए जर्नी में ही नहीं, सीए बनने के बाद उनको तो एग्जाम क्लियर करवाते ही है, उसके बाद उनके फर्स्ट ड्रीम जॉब भी दिलाते हैं उनके कैरियर नेविगेटिंग प्रोग्राम के थ्रू। आप लोग उनके लिंक्डइन पे जाकर देख सकते हो।
और ना जाने कितने बच्चों को उनकी ड्रीम आर्टिकलशिप भी दिलाते हैं, और उनके एग्जाम के साथ साथ वो उनके जॉब में भी, मतलब फर्स्ट जॉब इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, क्या करना है, नहीं करना है, सब कुछ में उनके एग्जाम से लेके उनके जॉब तक, जब तक वो जॉब में नहीं चले जाते, लग जाते, तब तक उनके साथ रहते हैं। तो आज ये आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है जो बहुत बच्चों को नहीं मिल पाती है सीए की जर्नी में। होता है ना कि यार सीए में सब अकेले हो जाते हैं, जब आते हैं तो बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और हम लोग के मन में जो चलता है तो हम लोग किसी से पूछ भी नहीं पाते यार, क्या पूछे, किससे पूछे, अगर दोस्त को कॉल करेगा तो दोस्त उल्टा बोल देगा यार मेरा तो सिलेबस खुद ही बाकी है, तो मैं किसको फोन करूं, ये तो और डरा देता है। तो आज आप लोगों के साथ चंदन चंदन सर है, जिससे आप अपने मन की बातें, अपनी इस लास्ट 30 डेज में क्या बात कर सकते हैं, लास्ट 30 डेज में आप क्या गलती नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हो, पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच चंदन सर, इतना टाइम देने के लिए और ये सेशन में आने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी उज्जवल भाई, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आई थिंक बहुत मुश्किल होता है जूम के सेशंस लेना, लाइव सेशंस लेना, बच्चों को पढ़ाना कंसिस्टेंटली। यू आर मेकिंग श्योर दैट दे आर डिलीवरिंग टू द कोर। कुडोज, आई बिलीव बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो बेस लेवल पे। हमारे तक तो जब बच्चे आते हैं, सो जनरली गाइस, हम जब बच्चों से बात करते हैं तो वो जनरली सीए फाइनलिस्ट होते हैं, या जो एग्जाम देने वाले होते हैं, या जो सीए क्लियर कर चुके होते हैं, या जो जिनका सीए फाइनल का एग्जाम वो अपियर कर चुके होते हैं। जब तक हमारे पास बच्चे आते हैं वो एकदम पॉलिश्ड होता है। बट जिस स्टेज में शायद आप लोग आज हो, उधर एक प्रॉपर गाइडेंस नर्चरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो डाउन द लाइन अगर प्रॉपर हुई तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। आई थिंक उज्जवल सर इज डूइंग अ फिनोमिनल जॉब, कुडोस बड़ी, एंड थैंक यू so much for having me here. I didn't expect a 83 number of students would be attending this. So thank you so much for having me here. Let's maybe dive into certain things. एक तो ना, कैमराज ऑन रखोगे और इंटरेक्शंस रखोगे, ठीक है? इट कैन नॉट बी अ वन वे थिंग। मुझे पसंद नहीं है कि मैं वन वे बोलूं आप लोगों को, क्योंकि वन वे के लिए तो बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स है, बहुत सारी चीजें है ना, तो आप सुन ही सकते हो, है ना? बट अगर मैं आपके साथ हूँ अगले आधे पौन घंटे के लिए, तो एकदम मजाक मस्ती से काफी चीजों को रियलिस्टिकली देखेंगे, ठीक है? Before we start, let me just take 1 minute or to introduce myself. I'll keep it in English और हिंदी, मतलब मिक्स करके रखूंगा, ठीक है? चलेगा ना? इंग्लिश जैसा रखूंगा मैं, ठीक है? So this is CA Chandan Chawla. I cleared my CA foundation in November 2018. आप लोग कौन से क्लास में थे मुझे बता देना, है ना? और मैंने फिर इंटरमीडिएट क्लियर किया नवंबर 19 में, एंड मई 23 में आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है जी? क्लास 11 में था सर, आप तो बहुत हो सर, आप हमको क्या बताओगे? हम जेनजीज है सर, मैं भी जेनजी हूँ भाई, है ना? 8 9 10 11 12, करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो गाइज, मैं आपको बस जब मुझे उज्जवल सर ने इस सेशन के लिए अप्रोच किया था और मुझे उन्होंने जो कंटेंट भेजा था, आपने जो ब्रोशर में कंटेंट देखे होंगे, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, आई डिडंट प्रिपेयर इवन 1%। मैंने बस टॉपिक्स ऊपर ऊपर से देखे, बट मैंने ये प्रिपेयर ही नहीं किया कि मुझे क्या क्या बोलना है आप लोगों के साथ, क्योंकि अगर मैं वो प्रिपेयर करके आता और ऐसे 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 अपनी नोटबुक रख के ऐसे ऐसे पढ़ रहा होता, तो शायद वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाते आप लोगों के साथ। आई माई सेल्फ हैव बीन इन योर एस्पिरेंट्स इन योर प्लेसेस, एंड आई कुड फील सर्टन थिंग्स। आप डाउन द लाइन सीए बन जाओगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे सीए बन जाओगे, लेकिन आपके अंदर का जो एस्पिरेंट है ना, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इवन टुडे आफ्टर 3 years ऑफ क्वालिफिकेशन, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू गाइस। सीएस के साथ मजा ही नहीं आता जितना मजा एस्पिरेंट्स के साथ आता है। मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, बट आज जो भी चीजें मैं बोलूंगा एकदम दिल से आपको बोलने वाला हूँ। सो आर यू ऑल एक्साइटेड अबाउट द थिंग्स? क्या अपन चालू करें? बताओ बताओ बताओ, मुझे बताओ बताओ। चैट बॉक्स शुड बी सुपर एक्टिव, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। चलो ओके, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है? सबसे पहले आप मुझे बताओ, सबसे पहला टॉपिक कौन सा लिया जाए? बताओ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको। 30 दिन भी नहीं है ना, अब तो आई गेस 20 दिन है, 22 दिन है इंटर के एग्जाम्स। एग्जाम फियर बहुत अच्छा पॉइंट है। हाउ टू स्टे डिसिप्लिन, अटेम्प्ट्स की बात लगने का रिग्रेट, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन, माइंडसेट, ठीक है ठीक है। सो गाइस, पता है मैंने अपना इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स एक ही शॉट में क्लियर किया था। पता है मैंने कितने दिन पढ़ के दोनों ग्रुप क्लियर किए थे? और हमारे टाइम पे बाय द वे 8 सब्जेक्ट होते थे। 8 सब्जेक्ट्स, हाँ, 6 सब्जेक्ट नहीं होते थे, 8 सब्जेक्ट्स होते थे। आई थिंक आपके केस में इकोनॉमिक्स नहीं है, आई बिलीव, है ना? इकोनॉमिक्स नहीं है, और एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स एक ही सब्जेक्ट है। हमारे टाइम पे अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग और डीटीआईडीटी, आपका ये फिर आता था अपना एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, ईआईएसएसएम। आप ईआईएसएसएम भी नहीं हो शायद, ओके ईआईएसएम है, और एफएमएसएम था, ठीक है जी। मैंने मेरा इंटरमीडिएट क्लियर किया था 55 डेज में, एंड आई एम नॉट किडिंग, बोथ ग्रुप्स 55 डेज। मैं स्कॉलर नहीं हूं, मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, आई एम नॉट अ स्कॉलर।
55 डेज में मेरे स्कोर ज्यादा अच्छे नहीं आए थे, 422 ही आया था आउट ऑफ 800, बट मेरा फर्स्ट गो में हो गया था सीए इंटरमीडिएट। सबसे पहली बात जो अपन गलती करते हैं लास्ट के 30 डेज में, यस फर्स्ट अटेम्प्ट, लास्ट के 30 डेज में जो अपन गलती करते हैं ना, वो सीए एस्पिरेंट से बात करने की करता है। क्या बात कर रहे हो सर, हमारे तो दोस्त ही सीए एस्पिरेंट्स है, कैसी बात कर रहे हो, हम उनसे भी बात ना करें। जो मैं मेंटोरशिप करता हूँ, एंड इनफैक्ट उज्जवल भाई भी जो हमारे साथ मेंटोरशिप करते हैं, मैं उनको सबसे पहले एक ही चीज बोलता हूँ कि बच्चों को ये बोलो कि बच्चे किसी और एस्पिरेंट से बात ना करें। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आज मैं गुरप्रीत से बात कर रहा हूँ, गुरप्रीत क्या कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, चलो अपन दोनों अकाउंट्स की बातें कर रहे हैं, अब चांसेस है कि गुरप्रीत या तो मुझसे अकाउंट्स में आगे चल रही होगी, है ना, और या तो फिर मैं गुरप्रीत से आगे चल रहा हूँ। अब अगर गुरप्रीत गलती से आगे चल रही है तो मेरी माइंड ऐसे बच गई कि ओवर थिंकिंग में, अरे यार ये मेरे से आगे चल रही है, मैं तो बहुत ही पीछे चल रहा हूँ, अब क्या होगा। करते हैं कि नहीं करते अपन ये कंपैरिजन, ऐसा आता है ना दिमाग में अपन जब अपने दोस्तों से बात करते हैं, अरे सर क्या चल रहा है भाई तू बता, और फिर अगर वो दोस्त ने गलती से ये बोल दिया कि मेरे तो 3 रिवीजन हो गए ऑलरेडी, तेरे कितने हुए, और आपको आपकी रियलिटी पता है, और फिर आप और ज्यादा प्रेशर में आ जाते हो। सबसे पहली बात जो मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं, जो बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है, डोंट एवर टॉक टू एन एस्पिरेंट। यस इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक टू देम, यू हैव टू क्लियर योर डाउट्स, एवरीथिंग इज देयर, बट डोंट टॉक अबाउट द स्टडीज कि तेरा कितना हुआ। 99%, और तुम मुझे बताओगे अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, 99.9% लोग झूठ बोलते हैं आपसे। अगर मैं कॉल करके गुरप्रीत को बोलूंगा ना, गुरप्रीत बता तेरे कितना अकाउंट्स में हुआ, तो वो 99.9% शायद वो बोलेगी, झूठ बोलेगी, ऑलमोस्ट झूठ बोलेगी। क्योंकि किसी को नहीं बताना भाई, किसी को नजर इज रियल, राइट। तो सबसे पहले जो गलती आप लोग करते हो, जो एक ओवर थिंकिंग की जड़ है, वो है कंपैरिजन, जो आप करते हो आपके फेलो मेट्स के साथ। हो सकता है आपको डीटी बहुत इजी लगता हो, बट सेम वे आपके दोस्त को बहुत टफ लगता हो, राइट। तो वो जो 5-7 दिन का जो गैप बन जाता है ना, कि अरे यार मेरे तो 3 रिवीजन हो गए, हो सकता है आपको उस सब्जेक्ट में सिर्फ 2 ही रिवीजन की जरूरत है, राइट। इस कंपैरिजन में अपन इतने खो जाते हैं गाइस कि अपन भूल ही जाते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स क्या, दैट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर ओवर थिंकिंग। एक बात बताओ, क्रिकेट सब देखते हैं, एवरीवन वॉचेस क्रिकेट, आई थिंक गर्ल्स आल्सो अंडरस्टैंड क्रिकेट नाउअडेज। हालांकि वो वर्ल्ड कप के दौरान ही देखते हैं इंडिया पाकिस्तान, बट ये वो समझ में तो आ ही जाता है। सो टू ऑल द बॉयज हु प्लेस क्रिकेट, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि 20 ओवर में आपको 250 चेस करने, आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन अगेन, अगर मैं आप सबको बोलूं कि आपको यू हैव टू चेस 250 रन इन 20 ओवर्स, ठीक है, वर्सेस या विज़ अगर मैं आपको बोलूं कि भाई तेरे पास 10 चांस है, तू फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर और 20 ओवर में तेरे को जितने रन बनाना है बना, तो चांसेस किस में ज्यादा स्कोर करने के, मुझे ये बताओ। 20 ओवर में 250 चेस करने के ज्यादा चांसेस है, या 20 ओवर में आप शायद 250 मार दोगे उसके चांसेस ज्यादा। डिड यू गेट माई क्वेश्चन? I'll make it very simple and I'll make it very realistic. Did you get my question, guys? Second, why? Okay, Chetna said second. ठीक है, फर्स्ट इनिंग मतलब मैं समझ रहा हूँ वो सेकंड, कपिल भी बोल रहे हैं सेकंड, क्यों? जरा सोचो और मुझे इसका आंसर दो। आज आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद दोगे, ठीक है। देर इज नो प्रेशर, देर इज नो प्रेशर, देर इज नो प्रेशर, वी हैव नो प्रेशर। सर हमको अगर बस बोलो आपके 10 विकेट हमारे हाथ में है, हम तो अंधाधुंध घुमाएंगे, हम सोचेंगे भी नहीं। बट अगर वही 250 रन अगर बनाने पड़ जाए ना, तो वो सीधा सीधा कैलकुलेशन पड़ता है कि भाई 12.5 प्रति ओवर रन बनाने हैं। एक और भी ऊपर नीचे गया तो खत्म। क्या यही चीज आपके साथ नहीं हो रही है आज के दिन? एक दिन भी थोड़ा सा ऊपर नीचे क्या गया, आप लोग टकमगा गए, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप मुझे ये बताओ। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? मुझे बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं, सर 12 घंटे कैसे पढ़ाई करें, सर 12-15 घंटे खींचना है, सर ये करना है वो करना है। अग्रीड, ये कोर्स डिमांड करता है 12-15 घंटे, बट आपको नहीं लगता कि अगर आप 12-15 घंटे नहीं दे सकते हो, अगर आप 10 घंटे भी ईमानदारी से दे रहे हो इफेक्टिव, जितना भी आपसे लेवल बन पा रहा है, इजंट इट इनफ? ये खुद से पहले क्वेश्चन पूछो, नंबर वन। नंबर टू, हमेशा एक चीज समझो गाइस, लास्ट के 20-25 दिन जो होता है ना, वो बहुत क्रूशियल होता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूँ, दिस सीए जर्नी इज नथिंग बट अ मैराथन ऑफ 1 किलोमीटर्स। आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस सीए जर्नी इज नथिंग बट अ मैराथन ऑफ 1 किलोमीटर्स। 900 मीटर तक कौन आगे रहा डजेंट मैटर, सीरियसली डजेंट मैटर। मुझे एक बात बताओ, कौन किसको याद है, मुझे एक, चलो एक चीज बता दो मुझे। कुशल को सब जानते हैं, राइट, सीए कुशल लोढ़ा, ही इज एन एग्जांपल, राइट, ही इज सेटिंग अप सो बिग स्टैंडर्ड्स। कौन सा रैंक था उनका, एआईआर कौन सा था, मुझे बताओ, कुशल भाई का एआईआर कौन सा था?
AIR 4 और 5, चलो बहुत बच्चे बच्चे तो एकदम रेडी है सर, आप तो क्वेश्चन पूछा हमको। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, उसी अटेम्प्ट में AIR 1 किसका था? कुशल भाई के अटेम्प्ट में, किसी को याद है? चलो अगर उनका फिफ्थ था तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ याद है किसी को? क्यों याद नहीं है? I mean 5 से ऊपर तो 1 होता है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो क्यों नहीं? ये प्रॉब्लम है चीजों की गाइस, ये चीज है। आप, फर्क नहीं पड़ता भाई कि लास्ट 900 मीटर कौन आगे था। 900 मीटर हो सकता है अतुल भाई ने अब तक, आज क्या है 8 अगस्त, अब तक अतुल भाई ने एकदम जी तोड़ मेहनत करी, लेकिन जितेश भाई ने लास्ट के 20-25 दिन फाड़ दिया, बहुत तगड़ी मेहनत करी। अल्टीमेटली समझ रहे हो कौन कौन जीता? इसके लिए कभी भी इस चीज को आपको कभी भी स्ट्रेच नहीं करना अपने माइंड में। 12 घंटे नहीं पढ़ाई हो रही है, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट, देयर इज नो थंब रूल कि 12 घंटे करके ही पढ़ाई होगी। एक तो इंटरमीडिएट के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, फाइनल में तब बच्चे आते हैं ना वो थोड़े मैच्योर्ड हो जाते हैं। इंटर के बच्चों को लगता है कि नहीं मेरे को 12-14 घंटे ही पढ़ना है। नहीं भाई, आई अग्री, पोर्शन बहुत बड़ा है तेरा, सब कुछ मैं अग्री करता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है। डियर जिंदगी का डायलॉग पता है ना, कभी कभी हम मुश्किल रास्ता इसके लिए चुनते हैं क्योंकि हमको लगता है कि मंजिल से मुश्किल रास्तों से मिलती है। आसान रास्ता में क्या प्रॉब्लम है? खींचो ना, 10-10 घंटे कंसिस्टेंटली हर दिन खींचो। अब सर मेरे को बोलते हैं लोग, सर मैं 10 घंटे कैसे खींचू, मेरे से वो 10 घंटे नहीं खींचा जा रहा। एक बात बोलो तुम लोगों को, ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना, रिलेटेबल लग रहा है ना, क्लियर ना? ठीक है, मेकिंग सेंस राइट? मैं बस हवा में बातें नहीं करूंगा, तुम लोग को बहुत रियलिस्टिकली चीजें बताते जाऊंगा, ठीक है? चलो गाइस, मैं अगर तुम लोग को एक चीज बोलूं, अब मुझे बहुत लोग बच्चे, क्या ये आपका भी डाउट है कि सर मैं 10-12 घंटे कैसे पढ़ाई करूं? ये डाउट है सबका कि सर मैं 12 घंटे कैसे निकालूं, है ना? रोशनी बोल रही है, विदुषी बोल रही है, यस ठीक है ठीक है। मैं आपको एक 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 ट्रिक देता हूँ, ठीक है? और मैं अपना इंस्टा या फोन नंबर भी डाल दूंगा। आप मुझे जरूर 4 दिन ये ट्रिक फॉलो करके मुझे भेजना कि 12 घंटे आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे, टच चलो 10 घंटे हो रहे कि नहीं हो रहे। पहले तो अपन को जरूरत ही नहीं है, दूसरे वो बच्चे, अब अगर महेश भाई के मैं पीछे देखूं तो एकदम ऐसा ब्लैक बोर्ड लगाया हुआ है, सारे पेस्ट किए हुए हैं सारी चीजें। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि 10 घंटे निकालना बहुत ईजी है, सर कैसे? अब बताओ गाइस। आज मैं अगर आपको ये बोलूं ना कि आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, ठीक है? तो आप अगर सीधा माउंट एवरेस्ट के ऊपर देखोगे ना, तो आपसे कभी नहीं चढ़ा जाएगा, ट्रस्ट में। बट वही माउंट एवरेस्ट को आप 100-100 मीटर पे डिवाइड कर दो कि यार ये 100 मीटर के बाद में ना मैं चाय पीऊंगा, ये 200 मीटर के बाद में रेड बुल पीऊंगा, ये 300 मीटर में मतलब जो भी है ना? तो यहाँ पे ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है? कितना इजी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना। अब सर इसको आप 10 घंटे कैसे जोड़ोगे? मैं तुमको बताता हूँ। सपोज तुमने कल 10 घंटे का प्लान बनाया कि भाई आज तो मेरे को 10 घंटे पढ़ने का ही है। तुम्हारी प्रॉब्लम बताया गया है, तुम ये सोच रहे हो फर्स्ट प्लेस पे कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, जब तुम 9 बजे, आज फॉर एग्जाम्पल तुम 7 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाते हो, 6:30 उठते हो, 7 बजे पढ़ने बैठ जाते हो, ठीक है? 7 बजे तुम पढ़ते, एकदम ऐसा डेस्क पे बैठे बोले आज तो मैं 10 घंटे का सेशन निकालूंगा। ये जो तुम बोलते हो ना कि आज तो मैं 10 घंटे का सेशन निकालूंगा, ये तुम्हारे सबसे बड़ा रीजन है कि तुम 10 घंटे अचीव नहीं कर पा रहे हो। सर क्या बात कर रहे हो? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये जो तुम बोलते हो ना खुद को कि मेरे को 10 घंटे आज निकालना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग इन दैट, इन सेइंग 10 आवर्स। बट ये तुमको नहीं पता, तुम्हारे माइंड में एक प्रेशर डाल रहा है। तुम ये क्यों नहीं सोचते हो अगर मैं 7 बजे बैठा हूं, ठीक है, मुझे 10 घंटे निकालने, परफेक्ट, ठीक है? एक काम करता हूँ, 7 से 9 एक स्लॉट निकालता हूँ, 9 से 9:30 मेरा ब्रेकफास्ट नहाने का टाइम है, पौने 10 से पौने 12 एक स्लॉट 2 घंटे का और निकालता हूँ, पौने 12 से 12:30 मेरा खाने का टाइम है, 12:30 से 2 एक स्लॉट और निकालता हूँ। तुम्हारे 2 बजे तक तो तुम्हारे 6 घंटे हो चुके हैं। और तुमको ये चीज तुमने किया क्या? कुछ भी चेंज नहीं किया, तुमने जस्ट उसको ब्रेक ब्रेक करके देख लिया। और तुम्हारा फोकस शुड बी ऑन द नेक्स्ट, अगर तुम 7 बजे बैठे हो तो 7 से 9 वाले टाइम पे होना चाहिए। तुमको सोचना ही नहीं है कि तुमको 12 या 10 घंटे निकालना है, समझ रहे हो तुम? तुमको तो ये सोचना है 7 बजे कि मेरे को 10 घंटे निकालना है, 10 घंटे निकालने के लिए मुझे 7 से 9 एक सेशन निकालना है, 2 घंटे का बस। और मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को ना तो 11 का पता है, ना उज्जवल सर के लाइव सेशन का पता है, ना कुछ नहीं पता है, मेरे को बस 7 से 9 एक सेशन निकालना है, दैट्स इट। मेरी लाइफ वहीं पे खत्म हो गई। तुम एक बार ये करके देखो। और मैं तुमको और एक गुरु मंत्र बता रहा हूँ जो वर्क मेरे लिए करा था, व्हेन आई सेड दैट आई क्लियर्ड इंटरमीडिएट इन 55 days, व्हिच वाज राइट एवरीथिंग। व्हेन आई से एवरीथिंग मतलब तुम्हारे प्लान्स तुम्हारे एकदम लिखे हुए होने चाहिए और तुमको ऐसा काटते होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 घंटे का स्लॉट बनाया ना, स्टडी टेबल पे आपके पास एक पेपर होना चाहिए और ऐसा काटते काटते रखना है। जैसे ही 2 घंटे अचीव हुए, 2 घंटे में सपोज आपने 2 चैप्टर टारगेट किए तो काटो उसको। काटना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस।
अपन ना अपने दिमाग में चीजें बना लेते हैं, अरे आज तो 10 निकालूंगी, 12 निकालूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। दिमाग में चीजें मत रखो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। इट इज नॉट जस्ट फॉर योर इंटरमीडिएट, दिस इज फॉर योर आर्टिकलशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड सीए फाइनल की पढ़ाई एज वेल। बिकॉज फाउंडेशन अगर 4 गुना है, इंटर 16 गुना है, फाइनल 64 गुना है। सब इंटू इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर होता है। समझ रहे हो? सो आपका जो स्टडी टेबल है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। 10 घंटे का कैसे अपन को स्लॉट निकाला है, 2-2 घंटे के स्लॉट्स आपको प्लान करने, प्रायर टू लंच 5 घंटे टच करने, पोस्ट लंच इमेजिन करो 2 बजे अगर आप लंच करते हो, 2 से 2:30 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और 7 बजे अगर आप पढ़ाई करने बैठे हुए हो, तो 7 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक का टाइम कितना होता है? लगभग 7 घंटे होते हैं, राइट? 7 घंटे में 5 घंटे निकालना टफ है क्या सुबह फर्स्ट हाफ में? चलो मैं तुमसे 5 भी नहीं मांग रहा, तुम तो 4.5 निकाल दो। अगर तुम 4:30 2 बजे से पहले निकाल दोगे, तो मतलब 2:30 से लेकर 8, 8:30 तक तुम्हारे पास 6 घंटे हैं टू पिकअप 5 आवर्स। लेकिन वही तुम अगर सुबह 7 बजे बैठ गए कि मेरे को 10 घंटे निकालने लाइफ में, बहुत मुश्किल है बॉस। ऐसे तुम 10 घंटे निकालते हो? पहली बात तो जरूरत, और दूसरी बात जरूरत है तो तुम ऐसे निकालो। ठीक है। अब मेरे को बहुत जन ये पूछते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साक्षी का, 2 पेपर्स के लिए भी 10 घंटे निकालने हैं। अब मुझे बताओ कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर मुझे ना दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, या दिन में सर एक ही? नहीं नहीं, दिन में सर एक ही। कितने, कैसे, चलो लगाओ बोली, देखते हैं कौन कितना हाईएस्ट पढ़ता है भाई। कितने लोग कितने दिन में पढ़ लेते हैं सब्जेक्ट, मुझे बताओ। ये डाउट है ना सबका, जेन्युइन डाउट है, राइट? कि मुझे कितने पढ़ने चाहिए दिन में। ठीक है, 3-3, ओ भाई सब 3 सब्जेक्ट, 2-3 ऑल किसी ने तो लिखा भाई। ये ऑल वाला कौन है उज्जवल सर? ये जरा देखना पड़ेगा इस बच्चे को, आपको ऑल लिख रहे हो। 1 2 3, दैट्स नाइस यार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है मुझे बताओ। क्या कहीं पे लिखा हुआ है गीता के श्लोकों में, महाभारत में, कुरान में, बाइबल में कहीं पे लिखा हुआ है कि सी एस्पिरेंट को मिनिमम 3 टच करनी ही पड़ेंगे, 2 सब्जेक्ट देखना ही पड़ेगा, एक लेना ही पड़ेगा? नहीं लिखा हुआ है, राइट? एग्जैक्टली माई पॉइंट, एग्जैक्टली माई पॉइंट, देयर इज नो रूल। मैं सिंगल सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ता था, और तुम लोग के शौक के लिए बता दूं, मेरे को तुम ऑडिट पढ़ने बोलोगे ना पूरा दिन, तो मैं पूरा दिन ऑडिट भी पढ़ सकता हूँ। मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में। क्योंकि मेरी मेंटालिटी क्या थी तुम समझो, तुम्हारी भी मेंटालिटी में समझूंगा, तुम मेरी मेंटालिटी पहले समझो। मेरी मेंटालिटी क्या थी, अगर मैं एक सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ूंगा ना, तभी तो जाके उस सब्जेक्ट में मैं कुछ कर पाऊंगा। 3-4 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स खत्म कर पाऊंगा। वही अगर मैं 10 घंटे को 2 सब्जेक्ट्स में 5-5 घंटे की पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूं, तो ना तो मेरा वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है उतनी स्पीड से, ऊपर से मेरे पास प्रेशर आ रहा है एग्जाम के 22 दिनों का, वो अलग लाइफ के मैं खुद ही लगा रहा हूँ। समझ रहे हो तुम लोग? सो इमेज अगेन, देर इज नो रूल। मैं तो तुमको ये भी नहीं बोल रहा कि तुम एक सब्जेक्ट पढ़ो, बट अगर तुम 2 या 3 पढ़ रहे हो, जो मेरा लॉजिक है, तो उसमें तुम उस चीज के लिए रेडी रहना कि तुम इरिटेट, फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ। क्योंकि 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है, एक सब्जेक्ट वर्सेस 2 सब्जेक्ट में टाइम कम लगेगा, पोर्शन ज्यादा कवर कर पाओगे एक सब्जेक्ट का, तो तुम्हारा एक साइकोलॉजिकली, इमेजिन करो, ऑडिट के तुमने पूरा दिन लगाकर 5 चैप्टर्स रिवाइज किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वही तुमने पूरे दिन लगाकर ऑडिट के 2 और एफएमएसएम के 2 चैप्टर्स रिवाइज किए, तुमको सेटिस्फेक्शन किस में आएगा पहले तो मेरे को ये बताओ। और तुम्हें मुझे काउंटर ऐसा ऐसा मेरे हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है, तुम बिंदास बोलो। अगर तुम बोलोगे ना दूसरा वाला लॉजिक सही है, तो फिर मैं अपन उस पर भी डाइव इन करेंगे, ठीक है? मैं तुमसे भी सीखने आया हूँ, तुम भी मुझसे सीखने आया हो, ठीक है? परफेक्ट। बहुत लोग बोल रहे हैं 5 के, और बहुत लोग बोल रहे हैं एक, तो दिस देयर इज अ मिक्स ऑफ आंसर्स, राइट? किसी किसी को लगता है कि यार मैंने 2-2 सब्जेक्ट में 2-2 चैप्टर कर लिए, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली माई पॉइंट, देयर इज नो रूल। इट इज योर लाइफ, इट इज योर एग्जाम, यू हैव टू डिसाइड दैट रूल। फॉर मी इट वॉज ऑलवेज 1 सब्जेक्ट पर डे। ठीक है, तो आज से ये दिमाग से निकाल देना, अरे मैं 2 नहीं कर रहा हूँ, कोई 3 कर रहा है तो वो जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, आई एम नॉट एबल टू स्टडी ड्यूरिंग, सर पूरे दिन ऑडिट पढ़ो तो नींद आने लगते हैं, ठीक है। अब चलो मैं तुम लोगों को और एक अच्छी चीज बताता हूँ, ठीक है? अभी तक मजा आ रहा है, सेंसिबल लग रहा है, सारी चीजें रिलेटेबल लग रहा है, आई एम एबल टू गिव यू द लॉजिक्स, राइट? ठीक है, परफेक्ट। अब मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, तुम लोग के मुझे मेरे को सारों के फेशियल एक्सप्रेशंस देखने, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं लाइव, जितने लोगों ने भी टर्न किया अपने कैमराज ऑन, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, ठीक है? ऑडिट यूज्ड टू बी माय फेवरेट सब्जेक्ट, एंड ऑडिट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। निकालो गालियां जितनी निकाल सकते हो सर, डिमोटिवेट करने आए हो, चेष्टा बोल रही है मेरा भी, परफेक्ट। ऑडिट मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट था भाई। दैट्स ग्रेट। हाँ, थ्योरी पूरे दिन नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है। ऑडिट अब इजी मैं भी है तुमको एक सर। बात बताऊं। हाँ जी, हाँ उज्जवल। ऑडिट इजी भी है। मैं भी इजी भी बोलता है, हूँ तो ठीक ये है। लोग बोलते हैं भैया कैसे। परफेक्ट, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ एक चीज, ऑडिट पढ़ने का तरीका बताता हूँ, ठीक है? मैंने ऑडिट में फाइनल्स में स्कोर किया था 59, और इंटर में आई थिंक आई स्कोर 58। इतना ज्यादा मार्क्स नहीं है, पर ठीक है।
क्या बात कर रहे हो सर, इतने ज्यादा मार्क्स नहीं है ऑडिट में ये। है भाई है। 59-58 मेरा स्कोर था, ठीक है, फाइनल और इंटर में रिस्पेक्टिवली। तुमको फाइनल का सिलेबस पता है किसी को ऑडिट का? नहीं पता ना शायद। आई एम अज्यूमिंग कि तुमको नहीं आइडिया था, ठीक है। तो तुम जो इंटर में तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो ना, कुछ 13 या 11 चैप्टर्स है ना इंटरमीडिएट में, है ना, इतना ही कुछ होना चाहिए जितना मेरे को याद है। 11 11। ये तो वार्म अप है सीए फाइनल का। सीए फाइनल में सारे तुम्हारे एएस है, पता है तुम लोगों को। उसके अलावा 20 चैप्टर्स और है। आज थोड़ा सा गूगल करना फाइनल का सिलेबस। फाइनल का बता रहा हूँ क्यों। आप क्यों फाइनल का बता रहे हो? हमारा 20-25 दिन बाद इंटर के एग्जाम्स है, फाइनल का क्यों बता रहे हो? बनना है ना अल्टीमेटली सीए, बनना ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि इंटर के बाद में छोड़ दोगे, करेक्ट। जब आपको ये पता होता है ना लाइफ में कि यार मेरे को फाइनल में 25 चैप्टर पढ़ने हैं, ये जो पढ़ रहा हूँ, या 20 चैप्टर पढ़ने हैं इसके अलावा जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो पता है एक एक कंफर्टनेस आती है। जब आपका गोल ये होता है कि मेरे को सीए बनना है, तो साला मेरे को तब तो 20+ चैप्टर्स और करने हैं, इतना जितना मैं कर रहा हूँ, तो ये तो कुछ है ही नहीं। नजरिया चेंज होता है, राइट। अब सुनो तुम मेरी बात। व्हाट इफ आई टेल यू गाइस, सीए फाइनल ऑडिट मैंने 8 बार रिवाइज किया मेरे एग्जाम से पहले। 8 बार ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन स्टेज। 4 महीने का प्रिपरेशन आर्टिकलशिप में 4 महीने का मिलता था, 8 बार मैंने रिवाइज किया। और जब मैं एग्जाम देने जा रहा था ना एग्जाम हॉल के अंदर, आई कुड जस्ट फील वन थिंग कि इन इंडिया, और ये मुझे सिर्फ ऑडिट के लिए लगा था, इंडिया में अगर आज एक ही बच्चा पास हो रहा है तो वो मैं हो रहा हूँ। ये मुझे सिर्फ एक पेपर में फील आई थी, वो है ऑडिट के पेपर में। और मुझे कभी कोई पेपर में ही फील नहीं आई। 8 बार मैंने पढ़ा था ऑडिट, एंड आई एम नॉट किडिंग। अब 8 बार कैसे पढ़ा सर? तो आपने क्या सिंगल सिंगल ग्रुप दिया था? सिंगल ग्रुप में भी ऐसा किया था क्या कि 4 में से 2 एग्जामिशन के लिए जाता हूँ और एक ग्रुप पूरा करता हूँ? नहीं भाई, मैंने बहुत ग्रुप ईमानदारी से पढ़े थे। ऑडिट में ना बच्चा जो सबसे बड़ी गलती करता है, मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि मैं अंकुश के साथ भी हूँ, तो अंकुश से मुझे इंसाइट्स और मिलते रहते हैं ऑडिट के बारे में, और मेरे खुद के भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं ऑडिट में। सबसे पहले तो चीज होती है याद करना, ठीक है। वो तो है, मतलब, और पहली बार में तुमको याद नहीं होगा ऑडिट, दूसरी बार में भी नहीं होता है, तीसरी बार जाते जाते थोड़ा थोड़ा याद होता है, चौथी बार 50% याद होता है, पांचवी बार जाते जाते पूरा सिलेबस याद होता है, करेक्ट। 2-3 अच्छे कीज बताता हूँ तुम लोगों को यहाँ पे। पहली बात तो ऑडिट को याद करना। लेकिन आज शायद 20-25 दिन दूर है तुम्हारे एग्जाम से, तो आई एम अज्यूमिंग कि तुमको तो थोड़ा थोड़ा ऑडिट याद तो हो ही गया होगा, नहीं? थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं बोल रहा हूँ तुमको 100% सिलेबस याद हो गया, नहीं नहीं बाबा नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो याद हो गया होगा। अब समझो तुम, ऑडिट में याद करना इज वन थिंग, ऑडिट में लिखना इज अनदर थिंग। अपन को ऐसा लगता है ना कि बस याद कर ले यार, मेरे को मॉक नहीं देना ऑडिट का। ऑडिट का कौन मॉक मॉक देता है? ऐसा का कौन मॉक देता है यार? ये तो थियरी सब्जेक्ट है, इसमें क्या करूंगा? ये नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिकल का मॉक देता हूँ, सोचते हो? ऐसा कॉमन एक मिथ है। यहाँ पे आप मार खा जाते हो, वो ये मार खा जाते हो दोस्तों कि ऑडिट पढ़ना इज वन थिंग, ऑडिट को लिखना इज अनदर थिंग। बिकॉज व्हेन यू राइट ऑडिट, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ योर मेमोराइजेशन। एक बात बोलूं तुम लोगों को मैंने ना जब इनकम टैक्स पढ़ा था ना, आई थिंक पहली बार, तो मेरे को ऐसा लगता था कि ना, मैंने पूरे प्रोविजंस पढ़े थे, मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे थे। मैं तुमको फाइनल्स का बता रहा हूँ, पहले रिवीजन में। फिर मैंने एमसीक्यू लेके बैठा, मैं आई वाज लाइक यार ठीक है, मेरे को तो पूरा इंटर इनकम टैक्स याद है, प्रोविजंस याद है, पूरा नहीं तो चलो 80-85% याद है, तो एमसीक्यूज तो बन ही जाएंगे। यहाँ पे मैं गलती खाया जो तुमको मेरे से सीखना है। वो ये गलती थी कि याद करना इज वन थिंग, नो डाउट याद करना बहुत बड़ी चीज है भाई, ऑडिट याद करना इतना इजी नहीं है, कूडोज टू यू गाइस। बट यू आर मेकिंग अ डैम मिस्टेक व्हेन यू आर नॉट practicing questions in audit. That is equally important. And can I tell you one more thing? अभी एक तुम्हारा ना दिमाग खुल जाएगा, एक मस्त ट्रिक बताता हूँ लोगों को। क्या करना तुम लोग, आज ऑडिट का ना क्वेश्चन बैंक ओपन करना, जस्ट इन केस तुम्हारे प्लान्स में अगर ऑडिट है आज, तो तुम सिर्फ क्वेश्चन बैंक ओपन करना, ठीक है। कोशिश करना कि ऐसा क्वेश्चन पिक करो जो तुमने आज से पहले कभी सॉल्व ही ना करो, यहां तक, ठीक है। और क्या करना, ऐसा हाथ देना उस आंसर पे, ऐसे ऐसे अपन हाथ देते हैं ना, सपोज ये अपनी कॉपी ये आंसर है, तो ऐसे हाथ देना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना और कोशिश करना अपेयर करने की। प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है बच्चों? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि तुम सीधा क्वेश्चन देखते हो, ठीक है, और सीधा नीचे आके आंसर पढ़ते हो, और तुमको लगता है कि तुमको वो आता है, लेकिन असल में तुमको वो नहीं आता। क्यों पता है तुमको ऐसा क्यों लगता है? पता है क्योंकि वो तुमको आता है। इससे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, तुम पहले तो ये समझो, पहली प्रॉब्लम ये होती है कि तुम्हारा माइंड काम ही नहीं कर रहा है। जैसे ही तुमको दिखा कि अच्छा, मेरे से ना ऑडिट प्लानिंग के 4 लिमिटेशंस पूछे जा रहे हैं, ऑडिट के 5 लिमिटेशंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, सीधा तुमने वो आंसर देखा, अच्छा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस वाला प्रॉब्लम था, और ऑडिट बहुत मोनोटोनस हो जाता है, जो भी तुम्हारे एग्जांपल्स हैं,
तुमने जैसे ही आंसर देखा ना, तुमको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो आता है, ये तो आता है, ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है, बराबर, राइट। और तुमको लगता है वो आता है, लेकिन जब तुम एग्जाम टाइम में जाते हो या तुम मॉक लिखते हो तो तुम अटक जाते हो, बोलते हैं ना सर मेरे को आता तो था लेकिन मेरे से लिखा नहीं गया वहां पे, जो तुम्हारी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, राइट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका ये, तुम ऑडिट मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना करो, जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे ना, तो आंसर पे ऐसा हाथ रखो और खुद पहले इमेजिन करो कि आंसर क्या होगा। अब इसमें मेरे साथ बहुत से बच्चे मेरे को बोलते हैं सर हम सर डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर आंसर नहीं आया तो, हमने अभी अभी तो एक चैप्टर पढ़ा है सर, हमको मॉक इसके लिए नहीं देना कि अगर 100 में से सर 10 बार आए तो मेरा क्या होगा सर, मैं तो डिमोटिवेट होके कमरे में बैठ जाऊंगे, ऐसे सबके थॉट्स है। करेक्ट, ये बहुत ही कॉमन थॉट्स है, राइट। गाइस मैंने ना, पहली बात तो ये एक ट्रिक बना लेना आप, जो मैंने आपको बोली प्लीज ऑडिट में ये फॉलो करना, और दो ट्रिक बताऊंगा ऑडिट की, और लेकिन ये जो मैं भी बात बोल रहा हूँ पहले मैं आपको रिलेटेबल फील कराता हूँ। मेरे को भी यही लगता था, आई यूज्ड टू बी अ वेरी, आई एम एक्चुअली अ वेरी इमोशनल पर्सन, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता था कि साला मेरे को 100 में से अगर 10-15 मिलेंगे ना तो मेरी वाट लग जाएगी, एंड देयर इज नो वन टू अपलिफ्ट मी, ओके। I myself have rewarded 16 out of 100 marks to myself, to my own copy ऑफ SCMP ऑफ CA फाइनल। SCMP तुम लोग के लिए नहीं है अभी, तुम्हारे लिए तो फॉर्म हो जाएगा वो, बट एक कॉस्टिंग करके जो चैप्टर सब्जेक्ट है CA फाइनल में, मैंने खुद को सिर्फ 16 दिया आउट ऑफ 100। आई कम फ्रॉम अ हॉस्टल विच इज नोन एज RVG, मैं RVG में था मुंबई में, आप लोगों को पता होगा। तो वहां पे मैं लाइब्रेरी में जाता था, सबको ऐसा लगता था कि मेरी तो रैंक आने वाली है, ठीक है, और मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था अकेले बैठ के। जिस दिन मैंने खुद को 100 में से 16 दिया, और जब मैं इरिटेट होकर, इंसान इरिटेट ही हो जाता है ना यार, इतनी मेहनत कर रहा है और 100 में से 16 आ रहे हैं, और मैंने खुद को दिया। एक एक चीज और तुम लोग को बताता हूँ, जो तुम लोग ये बोलते हो ना कि सर टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए क्या, टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए क्या, भाई लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम खुद का पेपर खुद जब इवेल्युएट करते हो ना ईमानदारी के साथ, उससे बेस्ट इवेल्युएटर दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जब आपको 100 में से, अगर सपोज मैंने आपकी कॉपी चेक करी, मैंने आपको 60 दे दिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पहली बात तो वो कॉपी जब कोई और चेक करेगा तो शायद वो 100 में से 70 दे या 100 में से 50 दे, राइट, क्योंकि दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप खुद की कॉपी खुद चेक करते हो ना दोस्तों, तो आपको आपकी गलतियां पता चलती है, प्रोवाइडेड ईमानदारी से चेक कर रहे हो, खुद से धोखाधड़ी नहीं कर रहे हो। तो 100 में से जब मेरे को 16 है ना, जब मैं बाहर निकला ना, लाइब्रेरी से बाहर निकल के मेरे को कुछ पीना था तो आई जस्ट वेंट आउट। पता है जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मेरे को लोगों ने क्या पूछा, और चंदन भाई कौन सी रैंक आ रही है। तुम इमेजिन करो, तुमने खुद को अभी अभी 100 में से 16 दिए और तुम बाहर जा रहे हो, लोग बोल रहे हो, और लोग तुमसे पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी रैंक आ रही है। कितना प्रेशर होता है, समझ रहे हो। इन सब को चीजें क्रॉस करते करते, इवैल्यूएट करते करते आई हैव बिकम अ सी, राइट। तो प्लीज खुद की कॉपी खुद इवैल्यूएट करो, ऑडिट का जो मैं तुमको बताया वो, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट में एक चीज फॉलो करो जिसमें तुम्हारा ऑडिट फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, वो ये है कि क्यूमुलेटिव रिवीजन, और तुमको याद रहने लग जाएगी चीजें। क्यूमुलेटिव रिवीजन क्या होता है सर, आज सपोज तुमने ऑडिट का पहला चैप्टर करा, ठीक है, कल दूसरा है, दूसरे से पहले कल पहला रिवाइज करो, तीसरे से पहले दूसरा रिवाइज करो। बट सर ऐसे तो मुझे एक बात बताओ सर, जब मैं चौथे दिन जाऊंगा तो मेरे को 3 चैप्टर ऑलरेडी रिवाइज करने पड़ेंगे, फिर पूरे दिन का आउटपुट कैसे निकलेगा, नहीं। मैंने क्या बोला, आज एक चैप्टर किया, सपोज आप आज से ऑडिट चालू कर रहे हो, पहला चैप्टर आज पढ़ा, आज तो कुछ भी बैकलॉग नहीं है, कल जब दूसरा चैप्टर चालू करोगे तो पहला रिवाइज करो, परसों जब तीसरा चालू करोगे तो दूसरा रिवाइज करो, और पहले के वो वाले पॉइंट्स देखो जो आपको लगता है कि मेरे को अभी भी याद नहीं हुए हैं। गॉट इट गाइस, मैं तो बोल भी नहीं रहा कि पहला पूरा पढ़ो, ऐसा होना चाहिए स्ट्रैटेजी ऑडिट का। प्लस एक और चीज अगर मैं तुमको बताऊं, ऑडिट में ना एक जो गलती सबसे बड़ा स्टूडेंट करता है, मुझे एक बात बताओ, तुमने आज तक ऑडिट में किस, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का हाईएस्ट देखा, आई व्हाट आई मीन टू से इज, हाईएस्ट क्वेश्चन कितने मार्क का है ऑडिट में तुम्हारे हिसाब से, मुझे बताओ। 7 मार्क का, 5 मार्क का, 5 मार्क का, 5 मार्क, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज क्या चलता है मार्केट में, ये बताओ। ऑन एन एवरेज क्या चलता है, अरे 16 बोल रहे हैं, 16 नहीं भाई, एक क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, पांच पांच, ऑन एन एवरेज 5-4, 5-4 चलता है, राइट। यही लॉजिक है ना, 5-4, 5-4 ऑन एन एवरेज चलता है। और अब बच्चा क्या करता है, बच्चा अगर सपोज एक क्वेश्चन के 8 पॉइंटर्स है, तो वो 8 के 8 याद करने को जाता है, 8 के 8 पॉइंटर्स याद करने जाता है। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर यू टू रिमेम्बर ऑल द 8 पॉइंट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ योर CA इंटरमीडिएट ऑडिटिंग, फिर तो प्रोनाउंसमेंट भी खोल ही लो, समझ रहे हो। इसके लिए तुम ये क्यों भूल जाते हो कि अल्टीमेटली 5 या 4 नंबर का ही आने वाला है, तो अगर मैं 4 पॉइंट भी लिखूंगा, प्रॉपर लिखूंगा तो हो जाएगा। तो मेरे को अगर ये 8 मार्क का पेपर, 8 मार्क का ये है, आंसर है, सॉरी 8 पॉइंटर्स है, आई एम सो सॉरी, 8 पॉइंटर्स है, मुझे इसमें से मेरे 4 फेवरेट पिक करने हैं, पांचवा बस रीड करना है,
छठा बस रीड करना और आगे बढ़ना है, ट्रस्ट मी। वो पांचवा और छठा आपको एग्जाम में सबसे पहले याद आएगा, और ये चार तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे। वही अगर आप ये सोचोगे ना कि भाई मेरे को तो आठ के आठ याद करने हैं, ये देखो माइंड सेट, प्रेशर में आ जाओगे ऑलरेडी और याद ही नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो? ये इंसाइटफुल लगा आपको? अल्टीमेटली यू हैव टू जस्ट प्रोड्यूस 4 पॉइंट्स फॉर 4 मार्क्स। एंड पांचवा बस ऐसे ही रीड कर लो पढ़ने के लिए, छठा बस रीड करके रखो कि भाई कुछ नहीं हुआ तो ये बैकअप के लिए, और वो बैकअप भी पहले ही आता है। ये ऑडिट में तीन चीजें करके देखो, आपका ऑडिट बहुत अच्छा हो जाएगा, ट्रस्ट में। और ये मुझे इसका जरूर मुझे आपका रिव्यू बताना। लोग ये +1 क्या लिख रहे हैं बताओ, +1 में तुम्हारा क्या है? जो छोड़ दिया उसे एमसीक्यू आया तो डर लगता है सर। देखो गाइस, मैं तो फर्म बिलीवर हूं कि मैं पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे रखता था। आई आई मतलब मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ, पता नहीं कितने ऐसे स्टूडेंट है मेरे साथ। मतलब मैं अगर कोई एक चैप्टर भी छोड़ दूं ना तो मेरे को कभी कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, क्योंकि मतलब ईमानदारी से पढ़ता था मैं हमेशा। पूरा 100 मार्क करता था, 100% सिलेबस करता था। मेरे लिए एबीसी एनालिसिस जो तुम करते हो ना, मेरे लिए तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैं बच्चों के रोज टेलीग्राम पे देखता हूँ, अंकुश सर को बोलते हैं सर ऑडिट का एबीसी निकाल दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दे दो। मैं खुद को सोचता हूँ, मैं क्या यार ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्यों कर रहे हो? मैं तो पूरा 100 मार्क करता था दोस्तों। और मेरे लिए यही प्रॉब्लम, इसका एडवांटेज ये था कि हार्ड से हार्ड पेपर भी मेरे को मीडियम लगता था। डिसएडवांटेज ये था कि इजी से इजी पेपर भी मीडियम लगता था। हर एक क्वेश्चन पेपर मीडियम लगता था मेरे को, ठीक है। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर मैंने कुछ छोड़ दिया तो अगर आपको ये डर लग रहा है ना दोस्तों, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि 11 चैप्टर है, 11 में से शायद मैं 9 ही कर पाऊंगा, तो वो 2 चैप्टर के एटलीस्ट पास्ट अटेम्प्ट्स के कुछ कुछ चीजें तो देख ही लो। एक तो लिमिट्स देख लो, क्योंकि लिमिट्स एमसीक्यूज में आते हैं। लिमिट्स के अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लो, ओवरव्यू कर लो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा ही छोड़ दो, एटलीस्ट पढ़ लो। समझ रहे हो? ऊपर ऊपर से ही ग्रैप्स कर लो कि ताकि कुछ तो लिख पाओगे। देर वॉज अ फैकल्टी हु इज नो मोर, ऑफ कोर्स, आई मीन बहुत बड़ा नाम था वो, बहुत बड़ा लॉस है अपने सीए इंडस्ट्री के लिए, हुज नेम वॉज सीए सानिध्य सराफ सर। उन्होंने जो काम किया है बच्चों के लिए ऑडिट में, एक्सेप्शनल। वो ये बोलते थे कि अगर तुमको कोई चीज का आंसर नहीं भी आता है ना, कोई चीज का आंसर नहीं भी आता है, तुम बस ऑडिट के टेक्निकल टर्म्स ही लिख के आ जाओ एग्जाम में, एक आधा मार्क्स तो दे ही देगा एग्जामिनर। तुम बस ऑडिट के टेक्निकल वर्ड्स लिख के आ जाओ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट याद कर लेने का, ऐसे 240 फ्रॉड। उसमें क्या था तुम्हारा, कौन सा फॉर्म था ये, फ्रॉड फॉर वन, पहले जो फॉर्म में जो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखते थे कि सर यहाँ पे कुछ तो फ्रॉड वॉड हुआ है, ये सारी चीजें तुम करो। तो जो भी टेक्निकल वर्ड्स, अगर कुछ आंसर का नहीं आता है उधर सारी चीजें लिख दो टेक्निकल। और लिमिट्स प्लीज मेक श्योर कि यू आर फोकसिंग ऑन द लिमिट्स, ठीक है? वहीं पे खेलेगी इंस्टीट्यूट। आई होप इट इज क्लियर। सो ऑडिट वाला इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। जो एक सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट के मन में, अभी तक मजा आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, चलो बढ़िया। जो एक सबसे बड़ा डाउट होता है, सर एक बात बताओ सर, मेरे साथ पता है क्या हो रहा है सर? मैं जब जब नया नया चैप्टर पढ़ रहा हूँ ना, लॉ कैसे याद करें उस पर भी आता हूँ, बट मैं जो जैसे जैसे नया नया चैप्टर पढ़ रहा हूँ ना, मैं ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं सारी चीजें पुरानी भूलते जा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तुम मुझे ये बताओ, ऑन अ गिवन रैंडम डे तुम ये सब करते हो कि नहीं करते हो? ये सारी हरकतें मैं भी करता था, ठीक है। कि सर ऐसे ही वॉक कर रहा हूँ, लॉ का एक चैप्टर मैंने ऐसे सोचा कि मैनेजमेंट वाला चैप्टर ऐसे थोड़ा सा गो थ्रू करने की कोशिश करता हूँ, बट कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसा होता है तुम लोगों के साथ? कुछ भी याद नहीं होता, तुम्हारी बैंड बज जाती है एक सेकंड के लिए, जबकि तुमने वो चैप्टर सुबह ही पढ़ा होता है ना? ओके, तुमको एक एक अच्छी बात बताता हूँ इस पर, और ये तुम्हारे को बहुत अच्छा फील कराएगी। यस यस, रुक जाओ रुक जाओ, समझ गया मैं तुम्हारी बात, मैं भी स्टूडेंट हूँ। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीज है, ठीक है। अगर आपको सब चीजें याद आ रही है इस मोमेंट पे, देन यू आर एन एक्सेप्शनल केस विच इज अ रैंकर्स केस। बट अपन ठहरे एवरेज कैटेगरी वाले स्टूडेंट। कोई रैंकर है तो उसके लिए ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है, मैं तो खुद को एवरेज कंसिडर करता हूँ, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज है। ऐसे केसेस में क्या करना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम दो चीजें भूल जाते हो ऐसे केसेस में। पहली चीज, जो तुम ऑन अ गिवन रैंडम डे रिकॉल करने की कोशिश करते हो कि ऑडिट का चैप्टर 1 में कौन से पॉइंटर्स थे, और तुमको कुछ भी याद नहीं आता है, तुम ये चीज भूल रहे हो कि ड्यूरिंग द एग्जाम और बिफोर द एग्जाम, वो जो 45 घंटे होता है ना, वहां पे तुम सिर्फ ऑडिट पढ़ने वाले हो। सिर्फ और सिर्फ ऑडिट पढ़ने वाले हो। तुमको ये चीज पता थी लेकिन तुमने कभी रियलाइज नहीं करी। समझ रहे हो? कोई भी गिवन एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल लॉ,
तुम सबसे पहले 45 घंटे सिर्फ लॉ ही पढ़ने वाले हो उस दिन, और कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमको 2 दिन, आज अभी से 2 दिन सिर्फ ऑडिट पढ़ाऊं और तीसरे दिन तुम्हारा टेस्ट लूं, तो कितना ऐसे टेंडेंसी कि अपन फिर भी भूल जाएंगे। चीजें तो याद रहेगी अपन को, है ना। ये जो प्रेशर ले लेते हो ना तुम लोग, एक तो तुम 7-8 सब्जेक्ट एक साथ कैरी कर रहे हो, उसमें भी तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो खुद से कि भाई इस पेज पे इस चैप्टर का ये वाला पॉइंट का ये वाला कॉन्सेप्ट का ये वाला पॉइंट क्या था। तो फिर तो तुम कंप्यूटर ही बन जाओ, एक काम करो एआई बन जाओ। ह्यूमन बने ही क्यों? समझ रहे हो? सो ह्यूमनली दैट इज नॉट पॉसिबल। इसको टैकल कैसे करना है? अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे अंदर एक पैनिक आ रहा है, ठीक है, तो तुम सीधा जाकर स्टडी टेबल पे बैठकर एक बार गो थ्रू कर लो और खुद को बोलो कि भाई अच्छा हुआ ये मैंने अभी पढ़ लिया, एग्जाम में अगर याद नहीं आता तो बैंड बज जाती, और आगे बढ़ो। इट्स प्रिटी सिंपल गाइस। इट इज ओनली इन योर माइंड दैट यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। अगर तुमको कोई ये बोल रहा है ना तुमको हर एक चीज याद होनी चाहिए, तो उससे पूछना कि आपको क्या हर एक चीज याद थी, ऐसा क्वेश्चन पूछने का। भाई तेरे को याद था, तू तो सीए बन गया ना, अब तू मुझे बता तेरे को याद था क्या तेरे टाइम पे? अगर वो ऑनेस्टी से बोलेगा ना, तो बोल देगा मेरे जैसे कि नहीं भाई मेरे को तो याद नहीं। तो समझ रहे हो? अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना। जो तुम सोच रहे हो कि तुमको वो दिन याद रहेगा, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम के दिन याद रहना है, और जो कि तुमको याद रहेगा क्योंकि तुम 45 घंटे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 8 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो। समझा? समझा? क्लियर? थोड़ा थोड़ा आया? तो प्लीज ये फालतू के चैलेंजेस खुद को देना बंद करो। ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ बहुत प्रेशराइज वाली है। सीए इंटर मतलब 3 साल की बीकॉम 9 महीने में पढ़ना, इतना प्रेशर ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो? क्या हो गया तुमको अगर पॉइंट याद नहीं आया तो अभी जाके पढ़ लो ना फटाफट। क्या हो गया तुमको अगर ये इस मोमेंट में वो पॉइंट याद आ गया तो? एग्जाम में गारंटीड याद आएगा? लिख के दे सकते हो मुझे अभी? नो पॉइंट। अपन फालतू के खुद को ही अपने माइंड में कुछ चीजें बना के उस पे, जैसे जनता चल रही है पीछे अपन वैसे करते हैं। वाई? क्लियर? फालतू के रेसेस नहीं लड़नी है अपने को। अगर टेंशन हो रही है जाके पढ़ के खत्म करो। अब मेरे को बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं लॉ का क्या करना है सर। I scored exemption in all the 3 levels of CA examination in law. My scores were 68 in foundation, 61 in intermediate, 61 in CA finals. अब तो खैर CA finals से लॉ ही उड़ा दिया इन लोगों ने। लॉ यूज्ड टू बी माय अगेन माय फेवरेट सब्जेक्ट ऑडिट के बाद में। लॉ 148 है ना तुम्हारे अभी भी सेक्शन, ये आई थिंक कंपनीज एक्ट के 148 सेक्शन है। उसके अलावा और कौन से आई थिंक वो सब होगा तुम्हारा। तो फेमा आ गया ना, फेमा एबीसी आ गया आई थिंक, जो फाइनल्स में मतलब थे, सीए के राइट? 40 नंबर के क्वेश्चन ऐड हो गए। 40 नंबर के, ठीक है। जीसीए क्या है उज्जवल सर? अच्छा वो जनरल क्लॉजेस एक्ट, राइट? जीसीए। ओके, स्मार्ट तो हो सर आप, क्या बात है, नाइस। आईओएस एलएलपी, ठीक है, चलो जनरल क्लॉजेस एक्ट, परफेक्ट। गाइज इसमें कैसा है, आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हारा जो अदर वाला है वो 40-60 का कंपोजिशन है, राइट? 60 का कंपनी लॉ और 40 का वो, ओके, 30-30 है क्या? 40-60 है राइट कॉम्बिनेशन? 40, ओके 70 है। कोई एक जना बोलो मुझे, बताओ कि ये जो अदर लॉज का क्या है। 70-30, ठीक है। 70-30 70-30। ठीक है, सबसे पहले तो कोशिश ये करो कि तुम वो 30 मार्क का कर लो, ठीक है। अब सर 30 मार्क का कैसे होगा सर, उसमें तो फेमा है सर, हमने तो फेमा छोड़ दिया है ना। ऐसा भी तो जनता होगी हमारी प्यारी प्यारी जनता जिन्होंने फेमा ही छोड़ दिया है। भाई मेरे को तो याद ही नहीं रहा, मेरे को खेलना ही नहीं है। फेमा पहले था। आईओएस इज व्हाट? आईओएस इंटरप्रिटेशन क्या ऑफ है? स्टैच्यू। इंटरप्रिटेशन ऑफ अच्छा वो, स्टैच्यू। अबे सारा टाइम पास है वो चैप्टर, उसमें क्या टेंशन ले रहे हो? तो मैं सोचा क्या बोल रहे हो। सुनो, अभी तुम सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इज मोर डेंजरस बोल रहे हैं। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरी बात, अरे मेरी मेरी बात सुनो, मेरी बात शांत शांत शांत, मैं बताता हूँ। जो 30-35 मार्क का तुम्हारा अदर चैप्टर्स वाला है, पहले तो टारगेट करो उसको करने का। अब उसमें तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मेरे हिसाब से फेमा होनी चाहिए, और फिर वो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन वाला, मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर ऑफ लॉ। अच्छा फेमा में तुम्हारा क्या काफी पोर्शन हटा दिया है? ओके ठीक है। तो बहुत सारे सबसे क्वेश्चन पहले हट गए तो, सर। अच्छा ओके, फाइनल्स का फेमा देखते तो तुमको पता चल रहा, मेरे को लगा तुम फेमा पे मुझसे कुछ पूछोगे यार, छह। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 6 ही सेक्शन है फिर तो ठीक है, फेमा तुम हैंडल कर लोगे। अब सबसे पहले अपना 35 मार्क स्ट्रॉन्ग करो भाई, ठीक है। 35 मार्क्स स्ट्रॉन्ग करो। अब तुमसे अगर वो नहीं हो रहा है तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, उसके पुराने क्वेश्चंस देख लो, एटलीस्ट उसका क्वेश्चन बैंक्स उठा के नक्की कर लो। बराबर, अब अपन इतने तो पागल हो नहीं सकते कि अपन क्वेश्चन पढ़े और ना आए अपन को, राइट? उतना ही कर लो। लेकिन वो 35 मार्क बहुत स्ट्रॉन्ग करो, हमेशा 30-35 मार्क की तरफ देखने का। जैसे तुम्हारे पेपर नंबर 3 में सबसे पहले क्या करते हो, जीएसटी करते हो ना। ये तो एकदम यूनानिमसली जनता एग्री कर जाएगी, इनकम टैक्स कोई नहीं खोलता सर, जीएसटी करते हैं ना, है ना। तो वैसे ही सबसे पहले लॉ में पहले वो 35 मार्क तुम्हारे शॉर्ट शॉर्ट कर लो, क्योंकि वो 35 मार्क तुमको एटलीस्ट 25 से 30 तुम्हारे को ले आएगा। फिर तुमको 70 की तरफ जाना है।
मैंने जब लॉ पढ़ा था, मेरे पास आई थिंक 148 सेक्शंस थे और वो 5 एक्ट और थे हमारे। मुनीश भंडारी, पता है मुनीश भंडारी की बुक, अगर तो कोई पढ़ता होगा, आई डोंट नो। मैंने पूरा का पूरा मुनीश भंडारी पढ़ा था भाई। और एग्जाम से पहले मैंने शायद 37 to 38 आवर्स पढ़ाई कर दी लॉ की। मेरे को सच्ची में लॉ में जितनी मैंने मेहनत करी थी ना, उतनी कहीं कहीं नहीं था। और वो बहुत बेकार की मेहनत थी, गधा मजदूरी थी वो, मुझे बाद में रियलाइज हुआ। बट आई थिंक आपके पास तो बहुत अच्छी मटेरियल है। लॉ में भी सेम कॉन्सेप्ट जाता है, ऑडिट जैसा। क्यूमुलेटिवली पढ़ते जाओ। बहुत बच्चे बोलते हैं सर सेक्शन नंबर याद करना है क्या? नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, तुमसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है। मैंने देखी है तुम्हारी सजेस्टेड मार्किंग वाली चीजें, बिल्कुल भी तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, तुमने अगर वहां पे गलत सेक्शन डाला तो तुम्हारी बैंड बजा देंगे वो। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुमको सेक्शन याद करने की। आई होप इट इज वेरी क्लियर। एक स्टडी मटेरियल बनाओ खुद का, जिस भी बुक, जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो, उसके नोट्स देखो। कोई भी टीचर को फॉलो कर रहे हो ना, बस मेक श्योर करना, चाहे वो ऑडिट हो चाहे लॉ हो, कि 1.5 दिन में कवर हो रहा है क्या। वो 1.5 दिन में अगर आपके आंखों के नीचे से नहीं गया ना, तो फिर आपको कभी याद नहीं आएगा, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो लाइफ में। ये बात आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, देर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस। सो योर मटेरियल फॉर एग्जाम शुड बी समथिंग विच यू थिंक कैन बी कवर्ड इन 1.5 days, इन द लास्ट 1.5 days। रनिंग नोट्स या जो भी तुम्हारे नोट्स है वो सारी चीजें। जब मैंने सीए फाइनल का ऑडिट करा था, मेरे पास तीन तीन मटेरियल थे अलग अलग फैकल्टीज के। शुभम सिंगल सर, सॉरी शुभम केशवानी सर के, सार्थक जैन सर के, और इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल और प्रोनाउंसमेंट, 4 चीजें थी मेरे पास। मेरा ऐसा फिक्स था कि हर एक चैप्टर मुझे कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। अगर आपके पास ये भी क्लैरिटी है ना लाइफ में कि मुझे कौन से बुक का कौन सा कपाट लेना है। मेरे को तो बच्चे ये भी बोलते हैं, अरे सर कौन सी फैकल्टी बेस्ट है आप बता दो। अरे भाई नहीं, हर एक फैकल्टी की कुछ चीजें बेस्ट है, आपको पिक करते हुए चलना है। श्योर उज्जवल सर भी आपको ऐसे ही गाइड करता है। हर एक फैकल्टी का कुछ ना कुछ वो सजेस्ट अच्छा करते हैं आपको, राइट। हर एक स्पेशल फैकल्टी का कुछ ना कुछ अच्छा है। आपको पता होना चाहिए कि वो चैप्टर आपको कहाँ से उठाना है। और सबसे बेस्ट मटेरियल है जो 1.5 दिन में कवर हो पाए। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आईसीआई मटेरियल बोलेंगे, नहीं, जो 1.5 दिन में कवर हो पाए। अगर वो 1.5 दिन आंखों के नीचे से नहीं गया ना बॉस, तो आप कभी भी एग्जाम में वो प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। लॉ में सिमिलर स्ट्रैटेजी जैसा ऑडिट है, क्योंकि लगभग नेचर सेम है, क्यूमुलेटिव जाने का है और रोज क्यूमुलेटिव पढ़ने का है। उसमें भी आई एम सेइंग अगेन, उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करना इज इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। क्योंकि उसमें ग्रेटर देन 1 लाख और 1 लाख पे ही खेल जाएगी इंस्टीट्यूट। अगर वहां पे ग्रेटर देन 1 लाख और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख का ऑप्शन डाल दिया, तो हमारे आधे बच्चे तो वहीं पे बोल्ड हो जाएंगे ना, गूगली फेंक दी। वो चीज है ना, रेड कलर के मार्कर से हाईलाइट करके रखो ऐसा। ठीक है। आई विल क्विकली डाइव इनटू 2 more सब्जेक्ट्स विच आर माय फेवरेट। मैं बताता हूँ, वो भी सारे बताता हूँ, मैं बताता हूँ। इनकम टैक्स, जो बहुत लोगों का नाइटमेयर है, राइट। इनकम टैक्स, सर इनकम टैक्स के बारे में कुछ बता दो। इनकम टैक्स में तुमको मैं एक बेस्ट चीज बता सकता हूँ जो मैंने करी थी। आई स्कोर 59 इन इनकम टैक्स। आई थिंक 59 इन डायरेक्ट टैक्स, 58 इन जीएसटी, एंड इंटर में मेरा स्कोर था 59। ठीक है। इनकम टैक्स में जो एक बेस्ट चीज आप ये कर सकते हो कि जितने भी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स है ना दोस्तों, उसको अपने कॉपी के लास्ट पेज में लिख के रखो। वो आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करते हुए जाना है। ये मैं आपको रामबाण की इलाज बता रहा हूँ। जो भी गलतियां आपने करी लाइफ में, जितनी भी इनकम टैक्स में गलतियां करी है, कोई ट्रिकी प्रोविजन मिल गया, कोई ट्रिकी एडजस्टमेंट मिल गया, अपन क्या करते हैं, अपन वहीं पे लिख देते हैं, राइट, वहीं पे हाईलाइट कर देते हैं, वहां पे नहीं करके 1 मिनट लगेगा बस पीछे जाके एक कॉपी में ना वो ट्रिकी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स लिख के रखो। बिकॉज अगर आपको 5 में से 4 एडजस्टमेंट्स आ गए, एक ही ट्रिकी लगता है, राइट, एक आधा 2 एडजस्टमेंट ही ट्रिकी होता है इनकम टैक्स में, बाकी तो सारे देखे हुए होते हैं। वो एक आधा दो भी आप लिख दोगे पीछे जाके कहीं पे, और एग्जाम से पहले देख लोगे ना, तो आपका काम बन जाएगा। समझ रहे हो। अगेन इनकम टैक्स में भी एक चीज मैं बता दूं, हमेशा गूगली आएगी, हमेशा गूगली आएगी इनकम टैक्स में। आपका ख्याल ये होना चाहिए कि मेरे को कौन से पॉइंटर्स आता है, पहले मैं उसका एडजस्टमेंट करूं, उसके बाद में वो जो 2 ट्रिकी पॉइंट्स है, जितना मेरे को याद है उसका बेस्ट दो अपना। और ये दिस स्ट्रैटेजी गोज विद ऑल द पेपर्स। सुना रिसेंटली सीए फाइनल का May 26 का एएफएम का पेपर बहुत टफ आया, सुना था एआई का पेपर आया था। दिमाग खराब हो गया था ना, अरे सर इंटर यहाँ पे नहीं हो रहा, फाइनल में एआई के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लगा था ना ये। वहां पे भी लोगों ने स्कोर किया है 70, 80, 99 लोगों ने स्कोर किया था। मैंने इन लोगों से बात करी, मैंने कहा मेरे एक्चुअली मेरे सर्कल में ज्यादा ये सीए वाले होते हैं, क्वालिफाइड वाले। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला, कैसे आ गए यार तुमको इतने मार्क्स? बोलता सर मुझे भी नहीं पता कैसे आ गए। ये आंसर था। 39 का 59 कर दिया किसी किसी के पेपर्स में। तुम्हारी भी लाइफ में पेपर्स टफ आएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने फिर वो 3 घंटे क्या किया। लिटरली वन गाय टोल्ड मी, सर मैंने ना पहले तो 15 मिनट पेपर देखा, वो जो 1:45 से लेकर 2 बजे तक का जो तुम्हारा टाइम होता है, वहां पे मैंने पेपर देखा, तो मेरे को समझ गया कि कुछ नहीं हो रहा है थियोरी में। तो एक काम करता हूँ, एमसीक्यू उठा लेता हूँ।
मजा आएगा। तो मैंने एमसीक्यू खोला, एमसीक्यू में 2 लेवल और ऊपर के एआई डाले हुए थे, वहां पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने फिर क्या किया, ऐसे सिचुएशन में बच्चे क्या करते हैं, मैं बताता हूँ क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे एक्सप्रेशन देखना। अरे यार ये नहीं आ रहा, अरे शिट ये भी नहीं आ रहा। 2:15 हो गई, एमसीक्यू, चलो एमसीक्यू देख लो, 2:15, अरे एमसीक्यू भी नहीं आ रहा। फिर बच्चा क्या करता है, अच्छा ये रो रही है, ठीक है, अच्छा इसका भी मूड डाउन है, मतलब हाँ 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 हाँ, पेपर तो टफ है, मतलब पेपर सबके लिए टफ है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, चलो 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 अपन लिखते हैं। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? जिस दिन पेपर टफ आ जाता है अपन आसपास लोगों को देखते हैं कि लोग में क्या एनर्जी है, क्या लोगों के मुंह पे स्माइल है, क्या ऐसा कुछ करता है क्या, ऐसा ऐसा करते हो ना, है ना? अब तुमको एक फनी फैक्ट बताता हूँ। एक अभी AIR 28 आया था ऐसे ही मुंबई में कोई काम से, तो वो हमारे घर रुका था, तो मेरा एक फ्रेंड था, कोइंसिडेंटली वो उसी सेंटर में था जहाँ पे ये था। उसका नाम था वैभव, ठीक है। तो मैंने इससे पूछा, मैं बोला तू वैभव को जानता है क्या? बोलता हाँ मैं वैभव को जानता हूँ। फिर वो बोलता है आप ना उसका नाम मत लो। मैंने बोला क्या हो गया भाई, कुछ बोला क्या उसने? बोलता है नहीं, जिस दिन हमारा AFM का पेपर था, वैभव ने 15 मिनट में ही एक शीट मांग ली, और पूरी क्लास उसको देख रहा था। और वो एआई वाला पेपर था। तो मैंने बोला भाई गुस्सा क्यों कर रहा है? बोलता है यार किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा, एक तो इतना टफ पेपर, और वो AIR 28 था, तो तुम उसकी प्रिपरेशन सोचो, वो तो ऐसा ही सोचेगा ना यार। और मजे की बात गई, वैभव क्लियर भी नहीं करवाया, अनफॉर्चुनेटली, ऑफकोर्स मजे की तो क्या बात है, अनफॉर्चुनेटली उसका क्लियर नहीं हो पाया। माई पॉइंट इज, कभी भी ऐसा पेपर आए ना, ये मैं तुमको सीए फाइनल लेवल पे बता रहा हूँ, तो सीए इंटर में ये 100% वर्क कर रहा है, तुमको बस लिख के आना है, तुमको बस। मैं तुमको आज एक गुरु मंत्र बताता हूँ सीए इंटर या सीए फाइनल क्लियर करने का, फाउंडेशन तो तुम्हारा हो ही गया राइट। तुम बस 100 मार्क का अटेम्प्ट करके आओ, तुम बस 100 मार्क का अटेम्प्ट करके आओ। तुमको नहीं आता है, आता है 70 मार्क का, आता है 70 तो सॉलिड लिखो, 30 मार्क तू बस तू 100 मार्क का अटेम्प्ट करके आ जा, मैं तेरे को लिख के देता हूँ, तेरा बन जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम करते ही 70 75 80 मार्क का है, टाइम ही नहीं मिलता है भाई, टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको। वो 1.8 वाला है ना मल्टीप्लीकेशन, 1.8 into 1, वो वाला मल्टीप्लीकेशन लेकर चलना पड़ेगा, हर एक मार्क को उतना ही टाइम देना है, आगे बढ़ना है। क्लियर? तब जाके अगर आपने 100 मार्क अटेम्प्ट कर लिया ना गाइस, क्लियर हो आप, ऑलमोस्ट 99% क्लियर हो, अनलेस आपने कुछ भी लिखा है वहां जाके। क्लियर यहां तक? बस मुझे 1 मिनट दो, कोई तो आया है बेल मारना। आप लोग का जो क्वेश्चन होगा वो भी रेडी रखना। माथुर जी मैं आपको सेशन के बाद कॉल करता हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ सो तो आप सॉरी कर देना। गाइस, सो सॉरी। यस ठीक है, तो अपन ने अब तक काफी बातें कर ली हैं। अब मैं तुम लोग को क्या टच करूँ लास्ट के कुछ दिन, बताओ क्या टच और करना है, एफएम एफएसएम से कैसे कुछ डील बच्चों करें? से कुछ बच्चों के सर जेन्युइन क्वेश्चंस ले लेते हैं, अब सब्जेक्ट हो गया, आप ओके। जेन्युइन क्वेश्चन जो उनके 30 डेज रिलेटेड है, जिनका भी यस कुछ यस यस। डाउट है वो हैंड रेज कर दो, मैं आपको वो कर दूंगा, म्यूट कर दूंगा। आई थिंक अनम्यूट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मे बी अपन चैट से ही ले लेते हैं, क्योंकि फिर वो चैट से सर वो सब्जेक्ट वगैरह से अच्छा लेंगे, फिर वो ओके, पूछने लगेंगे, फिर वही चला जाएगा, सब एक एक बच्चा का फिर चलेगा, वही चला जाएगा। ठीक है बताओ बताओ। अच्छा ओके, ये 15 मिनट वाला मैं टच कर लेता हूँ कि सर स्टार्टिंग में हाँ। 15 मिनट क्या करना चाहिए, आई थिंक बहुत जेनरिक डाउट होता है सबका, है ना? स्टार्टिंग में 15 मिनट क्या करना है गाइस? पहले तो क्वेश्चन पेपर का, मतलब अगेन दिस इज माय थिंकिंग, मेरा पर्सपेक्टिव है ये, देर इज नो थंब रूल अगेन दिस, है ना? तो मैं क्या करता था, मैं पीछे से पेपर देखता था, मैं छठे नंबर से क्वेश्चन देखना चालू करता था। रीजन क्या है सर? रीजन इसका बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन तो वैसे भी मैंडेटरी है, समझे? पहला क्वेश्चन तो वैसे भी मैंडेटरी है, तो अगर मेरे को कोई भी रीजन से वो क्वेश्चन नहीं आया, तो मेरे का ना कॉन्फिडेंस टूट जाता है इंसान का। तो कोशिश यही करो कि पांचवें छठे से आप देखना चालू करो, ठीक है? एकदम सीधा उल्टा कर देने का पेपर और सीधा वहां से देख लेने का। अभी बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, आपके भी शायद सारे सब्जेक्ट में एमसीक्यूज है राइट? सारे भी सब्जेक्ट में है ना, आई थिंक, सारे करेक्ट? सारे सारे। यस। अभी बहुत से बच्चे पूछते हैं सर एमसीक्यू पहले ले यार, ये पहले ले, ये भी डाउट होता होगा राइट? मेरा इसमें एक अप्रोच ये है गाइस, कि आप ना एमसीक्यू बीच में लो। फॉर एग्जाम्पल आपने पांच पांच क्वेश्चन होते हैं राइट आपके डिस्क्रिप्टिव में, 3 क्वेश्चन में लगभग आपको 1.5 घंटा लगना चाहिए, आई एम अज्यूमिंग 30 मिनट्स का कैलकुलेशन आप लेकर चल रहे हो। 3 क्वेश्चन में 1.5 घंटा, मतलब 2 बजे अगर आप चालू करो तो 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में आपको एमसीक्यूज उठाने चाहिए। इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। जो वो 3 आप अटेम्प्ट करोगे ना क्वेश्चंस, वो पहली बात तो आपके बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, आई एम अज्यूमिंग ये आपको पता होगा राइट, आपको आपका पहला बेस्ट क्वेश्चन पहले से लिखना है। जब वो 3
क्वेश्चन आप पहले ही अटेम्प्ट करते हो, पहले तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। दूसरी चीज, आप ना वो जब 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, तो आप नेचुरल टेंडेंसी के कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रिवाइज हो जाते हैं अनकॉन्शियसली। तो फिर जब एमसीक्यू में आते हो ना, तो एक फ्लो में होते हो आप, रादर देन पहले ही उठाना हो। क्लियर? सो मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मेरा ये मानना है कि आपको बीच में उठाना चाहिए। मैंने सी फाइनल सी इंटर लेवल दोनों पे ही ऐसे ही किए थे। अब हो सकता है आपको पहले करना हो सकता है लास्ट में करना हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है? 15 मिनट की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, पीछे से पेपर देखना है। वो चार, कितने, 5 क्वेश्चन में चार एक हटा देना है, एक इतना गंदा क्वेश्चन हटा ही देना है, दिमाग से निकाल देना है, और फिर आपको चलते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर? और प्लीज 1.8 मिनट्स पर मार्क्स से ज्यादा कोई कहीं पे भी मार्क्स नहीं, सॉरी, कहीं पे भी टाइम नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है 8 नंबर का, 8 इंटू 1.8 कितना होता है? 4 और 6 14, 14.6 मिनट्स होता है, सम 14.4 मिनट्स होता है रफली, लगभग 15 मिनट। 15 मिनट से 16 17 मिनट तभी जाएगा आपका घड़ी या आपका एफर्ट, जब आपको लगता है कि यहाँ पे अगर मैं 2 मिनट और दूंगा तो 6 के 8 मिल जाएंगे मेरे को। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। अगर लग रहा है कि 2 5 मिनट देकर भी कुछ नहीं होना है, आगे बढ़ो। इट्स लाइक बोलते हैं ना, बफे बुफे जो भी आप बोलते हो, सब सब डिशेस टेस्ट करनी है अपने को, सिर्फ स्टार्टर्स पे फोकस नहीं करना है। शादी में जाते हैं अपन सिर्फ स्टार्टर खा लेते हैं, मेन आइटम तो अपना मेन कोर्स में होता है ना, और मेन कोर्स का अपने को टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि पेट भर जाता है। करेक्ट? हर एक डिश आपको टेस्ट करनी है, हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये गुरु मंत्र है सीए फाइनल और सीए इंटर के बच्चों के लिए क्लियर करने का। एंड दिस इज कमिंग आउट ऑफ mentoring so many of the aspirants till now. Clear? Yes, Ujjwal, you may ask certain doubts that I मैं have भी to address. मैं भी सर इन लोग को यही बोलता हूँ, मतलब कि मतलब एग्जाम से पहले, मैं तो हर एक एग्जाम से पहले इन लोग को ऑडियो बना बना के ग्रुप में 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले यही देता हूँ कि आप एमसीक्यू ऐसे देखो कि मतलब जैसे आप एग्जाम में गए, क्वेश्चन सिलेक्शन कर लिए, आप दो बेस्ट क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आप एमसीक्यू पे आ ही जाओ, लास्ट के लिए मत छोड़ो। लास्ट के लिए आप छोड़ोगे फिर आप तुक्का स्ट्रेटेजी पे आ जाओगे कि आपको जो नहीं आएगा तुक्का मार दो। Naturally, और बहुत सबसे नेचुरल। और एमसीक्यू से भी ज्यादा सर इंपॉर्टेंट होता है ना जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, बहुत बच्चे क्या करते हैं उसमें कोई एक क्वेश्चन आईसीए ऐसा डाल देता है कि बच्चा का कॉन्फिडेंस वही चला जाए। तो वही बहुत चला बच्चे जाता क्या है। करते हैं वो क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं और वो छूट ही जाता है सर। मैंने इतने सारे बच्चों को देखा वो छूट ही जाता है। और अच्छा जब एग्जाम देके बाहर निकला, भाई मेरा 14 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में छूट गया, अब तो मेरा पास होना मुश्किल है। पहला उसके दिमाग में वही आता है कि मेरा 14 नंबर का क्वेश्चन तो गया। तो मैं बोलता हूँ भाई जब तुम एग्जाम में पेपर मिला, तेरे को अगर पहला क्वेश्चन आता है तो कर, नहीं आता है तो तू हम्म। पहला अपना बेस्ट क्वेश्चन उठा, उसके बाद तू वो कंपलसरी वाला पे आई, उसको तेरे में 2 क्वेश्चन आता है ना उसको 2 पार्ट कर, तीसरा वाला पार्ट का स्पेस छोड़ दे, हम्म। मगर उसको उठा। कि जब तुम एग्जाम देके बाहर निकलोगे तुम्हारे दिमाग में ये नहीं रहेगा कि मैंने 14 नंबर का छोड़ दिया, जो हाँ, कंपलसरी था, जो मेरे वेरी को आता नाइस, ही था, जो आता वेरी ही था। नाइस। सर मेरे एडवांस अकाउंट, मेरे टाइम में भी एडवांस अकाउंट और अकाउंट दोनों थे, मेरे को दोनों में 68 और 65 थे। टैक्स में मेरे को एग्जामेशन थे। और ईआईएसएम भी था सर मेरे टाइम में, उसमें मेरे एग्जामेशन थे, 72 थे मेरे उस टाइम में ईआईएसएम में, और मैंने सेल्फ पढ़ा था। ऑडिट में मेरे 68 थे। मैंने सारे सब्जेक्ट, मैंने कोई भी क्लासेस नहीं लिया था, मगर मैंने सारे जो आपने बोला ना, मैंने सारे 100 मार्क्स से पेपर करके आया था। सर मैं इन लोग को बहुत सारे यहाँ पे मेरे बच्चे हैं जो सुने हुए होंगे, ये बात मैं बोलता रहता हूँ कि मैंने अकाउंट्स में सर, मैं जब अकाउंट्स का जब पहला ग्रुप का एग्जाम था अकाउंट्स था, मैंने 100 नंबर के पेपर पूरे अटेम्प्ट किए, मगर सर मेरे कंपलसरी क्वेश्चन का बस 4 एएस में से 3 एएस राइट था। और बाकी सर मेरे किसी के फाइनल आंसर नहीं आए थे, किसी के भी फाइनल आंसर नहीं आ रहे थे। मैं जहां पे अटक रहा था भाई, 2 मिनट मेरा टाइम था, 2 मिनट में मेरे को बन रहा है तो बना, नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ जा। मैं यहाँ से आगे निकल जाता था 2 मिनट के बाद, और वैसे करके मैंने पूरा 100 नंबर के पेपर अटेम्प्ट किया। और जब मैं घर पे आया तो एग्जाम के बाद मैंने एनालिसिस किया कि अरे यार चलो कम से कम मेरे को लगता है कि 50 60 तो आ ही जाएंगे। और जब मेरे सर नंबर आया तो मेरे एग्जामेशन पार थे। मतलब पूरा आप पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, आप 20 नंबर का लिखोगे ना यार, उसमें से आप 4 5 नंबर सही लिखोगे ही, आपके लिखे प्रेजेंटेशन भाई, पे फॉर्मेट पे वो बिल्कुल। नंबर मिलेगा ही और मिलेगा ही। और सर ये जो आप बिल्कुल। ऑडिट का बता रहे थे, मैंने ऑडिट का इन लोग के लिए हर एक दिन एक एक चैप्टर का टेस्ट, उसके बाद इन लोग को लिखवाने के लिए वाह। मैंने क्या किया ना, ऑडिट का वर्कबुक बना दिया। मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन का सारे आरटीपी एमटीपी पीवाई के क्वेश्चन उठा के वर्कबुक टाइप बनाया। वर्कबुक में मैंने क्या किया कि कीवर्ड को ब्लैंक छोड़ दिया, कीवर्ड को मैंने ब्लैंक छोड़ वाह। दिया, और पूरा वर्कबुक जैसे अपने स्कूल में नहीं वाह। होता था मोरल ग्रेट। साइंस, मोरल साइंस जो ग्रेट। होता था अपना, जिसमें ब्लैंक ब्लैंक होता था, तो मैंने सारे कीवर्ड को ब्लैंक छोड़ दिया है। अब ये तो फिल करो। अब एक बच्चा मेरे को परसों बोलता है भैया आपने ऑडिट में ये करवा रहे हो, मैं थक जाता हूँ ये करते करते। अरे भाई अब आप एग्जाम भी पास होना है, आपको थकना भी है। और अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा था, उस चैट में आ रहे थे, भैया एग्जाम से पहले कितने घंटे की अभी नींद लेनी चाहिए, ये कितने घंटे की नींद लेने चाहिए। सर मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने अभी 2 3 बच्चों के इंटरव्यू भी लिया है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने दोनों बच्चों से पूछा। एक बच्चे से मैंने पूछा क्योंकि मैं पागल हूँ नींद के लिए, मैं तो सोता ही नहीं हूँ, इन लोगों को ये बात पता है, तो मैं अपना सर्वाइव कर लेता हूँ। आपकी जो कैपेबिलिटी है, मैंने एक बच्चा से पूछा भूषण, उसका 4 अटेम्प्ट था, 4 अटेम्प्ट के बाद उसने पास किया। मैंने बोला कि आप सोते कितना थे, उसने बोला कि भैया मैं 3 से 4 घंटे सोता था। मैं पूछा आपका माइंड काम कर देता था, हाँ मैं पढ़ लेता था और मैं अपना मेहनत करती थी, मेरे को पास होना था। और एक बच्ची से मैंने पूछा अपेक्षा, जो नवंबर 23 से एग्जाम दे रही थी,
मैंने उससे पूछा आप कितने घंटे सोते थे, बोली भैया मेरे को पूरा नींद चाहिए था, मैं अपना 6 से 7 घंटा प्रॉपर प्लान करके सोती थी और उसके बाद मैं अपना पढ़ती थी। तो आपका माइंड आपके जितने घंटे नींद में कंफर्टेबल है आप उतना घंटा नींद लो, मगर ये नहीं कि आप 6 घंटे नींद ले ली और पढ़ाई की आप 2 घंटे। तो ये मत करना, अगर आपने 6 घंटे नींद ली तो आप पढ़ाई भी आप जितना, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ, डे के एंड में आपको अपने आप से सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि मैंने अपना दिन वेस्ट दिया। और सर मैंने, जब इंटर में मैं था तो मेरे को फोन का भी सबका होता है सर, ये फोन के एडिक्शन वगैरह, एक क्वेश्चन इसमें फोन का भी था। तो मैं क्या करता था, जैसे आज मेरे को, अभी मैं ये चीज करता हूँ, जिस दिन मेरा दिन बहुत हेक्टिक होता है मैं अभी भी करता हूँ। जैसे आज मेरे को दिन में 4 टारगेट करने हैं, अब मेरे को बीच में फोन भी यूज करना है, तो मैं क्या करता था कि मैं आज रात में ही बना लेता था कल का प्लान, और मैं ये 2 टारगेट होने के बाद मैं बीच में फोन रखता था कि मेरा जब तक ये 2 टारगेट नहीं हो जाएगा स्टार्टिंग का, तब तक मैं फोन यूज नहीं करूंगा। मैं 2 टारगेट के बीच में अगर मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं 15 मिनट का फोन डाल लेता था, 15 मिनट, वो नहीं कि मैं पूरा अब 2 टारगेट हो गया बाकी का 3 टारगेट टारगेट मेरा तेल लेने गया, वो मैं देखूंगा ही नहीं, वो नहीं करता था। या तो जिस दिन इजी होता था तो मैं पूरा टारगेट कंप्लीट करने के बाद लेता था, और नहीं तो जिस दिन ज्यादा है मेरे को फोन बीच में यूज करना, मेरा काम है जरूरी है मेरे को, तो मैं जब तक सुबह उठ के मेरा ये नहीं हो जाए कि मैं फोन छूंगा ही नहीं। अब मेरे को फोन नहीं छूंगा, मेरा प्रेशर है कि भाई मेरे को फोन पे भी काम है, मेरे को अपना टारगेट भी पूरा करना है, तो मैं पहले टारगेट पूरा करूंगा फिर जाके मैं फोन छूंगा। तो मैं दोनों चीज को प्रॉपर्ली हम्म। हैंडल करना पड़ता है। अगर आप इस टाइम में ये अवॉइड करोगे यार फोन छोड़ ही देता हूँ, जितना आप उसको दूर भगाओगे ना, वो चीज में सर मैं इतना देखता हूँ बच्चे फोन में लॉकर लगा लेते हैं, आजकल इतने सारे ऐप आए हैं, तो ये ऐप, और फिर जब उनसे स्क्रीन टाइम मंगाता हूँ तो भाई साहब 7-8 घंटे। अब भैया मेरे को पढ़ने में कंसिस्टेंसी नहीं बन रहा भैया, मेरे से मतलब एक टाइम 12 घंटे बैठा नहीं जा रहा, मगर सर आप उनका फोन का मंगा के देखो, उनके फोन में 7 घंटे और यूट्यूब में 4 घंटा। मतलब भाई कंसिस्टेंसी का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपके माइंड में आपका इंटरेस्ट का ही मेन दिक्कत है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। इसमें एक्चुअली दो तीन बहुत अच्छी बातें उज्जवल सर ने बताई, एक दो तीन चीजें इनफैक्ट मुझे आपको बोलनी है। पहली बात तो ना, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है ना, अपना जो यूट्यूब का कंटेंट है ना उसको कम करते जाओ। भले ही आप रिवीजन मैराथन देख रहे हो, ईटीसी सारे प्रोडक्टिव चीजें देख रहे हो, है ना, लेकिन सीरियसली गाइस यू हैव टू रिड्यूस योर टाइम ओवर यूट्यूब एंड यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। यू हैव टू स्टार्ट बी इनटू दैट जोन ऑफ 2 to 5 जहां पे आप लिख रहे हो। आपको खुद, आप एक्सपेक्ट मत करो कोई टीचर आपको फैकल्टी आके रिवाइज करवाएगा। आप खुद रिवाइज करो, धीरे धीरे धीरे। आपको अल्टीमेटली खुद ही एग्जाम देना है ना, कोई फैकल्टी का मैराथन तो आएगा नहीं वहां देने के लिए। आपको धीरे धीरे खत्म करते जाना है, पहली बात। दूसरी बात, नींद इज समथिंग विच इज वेरी सब्जेक्टिव। कोई कर सकता है, मेरे से नींद बर्दाश्त नहीं होती टू बी ऑनेस्ट, तो मेरे को पता है कि मेरे से नहीं हो रहा है। हाँ, इस दौरान आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए वो ये है कि सर मैं सोने तो जाता हूँ बट मुझे नींद नहीं आती ड्यूरिंग एग्जाम्स। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? ऐसे सिचुएशन में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा नींद की गोलियां ले लो और सो जाओ, फिर तो एग्जाम के बाद उठोगे सीधा। मे भी जितना हो पाए उतना पढ़ते जाओ, ठीक है, पढ़ते जाओ। देर इज एब्सोल्युटली नो रूल। तुम लोग को जो लगता है ना, और ये बच्चे फाइनल में नहीं पूछते हमसे, ये इंटर में ही पूछते हैं। तुम लोग को लगता है कि नहीं यार नहीं सोने से ही क्लियर होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हो जाता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। 3 सब्जेक्ट पढ़ने के, 2 पढ़ने के, 1 पढ़ना है, डिपेंड्स ऑन यू। नींद लेने की नहीं लेनी है, डिपेंड्स ऑन यू। कितना कंजम्पशन करना है मोबाइल का, जो तुमको लगता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत से ऐसे बच्चे जो मेरे को बोलते हैं सर आपको क्या पता सर, अभी व्हाट्सएप में हमारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट्स बन गए हैं, ग्रुप्स बन गए हैं। अभी अगर मैं छोड़ूंगी ये सब तो मैं एक्टिव नहीं रहूंगी, तो मैं रेलिवेंट नहीं रहूंगी। भाई जिस दिन तुम क्लियर करोगे ना, इससे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का पार्ट बन जाओगे। और ये मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ इस चीज का। मेरे भी सारे ग्रुप्स एग्जिट हो गए थे, आज मैं शायद उनसे भी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का पार्ट हूँ। समझ रहे हो? सो हटा दो मोबाइल कुछ दिन के लिए, ट्रस्ट में। और मैं तुमको और एक चीज बताता हूँ, और ये मैं हर सीए फाइनल के बच्चे को बोलता हूँ जो पढ़ाई करने जाता है। तुम्हारे लाइफ का, मान के चलो आई एम 26 ईयर ओल्ड, आई एम अज्यूमिंग तुम लोग कुछ 20-25 साल के रेंज में रहोगे, 18 से 24 साल के रेंज में। तुम्हारे लाइफ का सबसे बेस्ट फेज पीस वाइज वो 4 महीने होंगे जो हमारे टाइम पे हुआ करते थे। 4, अब तो 6 महीने हो गए। 6 महीने होंगे जहां पे तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी बातें कर रहे हो सर, सीरियसली। बस प्रोवाइडेड यू आर अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू विल सी द चेंजेस इन योर बॉडी एंड एवरीथिंग। उसके बाद सोशल मीडिया मैं इसके लिए नहीं रेकमेंड करता तुम लोगों को, बिकॉज कंपैरिजन होता है। मेरे को खुद को इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी फील होने लगे, मैंने अंकुश को बहुत रिसेंटली बोला था भाई मेरा तो हिल गया है भाई, मतलब हालत खराब हो गई है लोगों के। जब मैं वीडियोस देखता हूँ भाई लोग क्या क्या कर रहे हैं यार, मतलब अमेजिंग। लिंक्डइन खोल लो तुम, लोग क्या क्या एआई वगैरह क्या कर रहे हैं, मैं फोमो फील हो जाता है, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। फोमो इज रॉन्ग वर्ड, सॉरी। मुझे वो क्या बोलते हैं ना, एक एक वर्ड नहीं आ रहा, आज ही मैंने उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया था। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वो होने लग जाता है कभी कभी। सो गाइज अभी वो टाइम नहीं है वो सारी चीजें फील करने का लाइफ में। तुम्हारे पास बहुत टाइम है आर्टिकलशिप में ये सारी चीजें करते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको कोई नहीं रोकने वाला वहां पे। बट अभी तुम्हारा टाइम सिर्फ एक चीज मांगती है, पढ़ाई। सोशल मीडिया को हटा दो,
व्हाट्सएप को हटा दो। ठीक है। तीसरी चीज, आई थिंक कोई बहुत अच्छी एक बात बोली थी किसी ने, हाँ, एक और चीज तुम लोग को मैं बताता हूँ, ये भी एक माइंड ट्रिक है, ठीक है। सपोज तुमने 9 बजे पढ़ना स्टार्ट किया इन द मॉर्निंग, कूल, एंड देन इन और प्रोबेबली विद इन हाफ एन आवर यू केम टू नो दैट टुडे इज नॉट योर डे। होता है ना कभी कभी ऐसा लगता है, साला कितने में मैं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है मेरे से, आज तो नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है। फिर तुम क्या करते हो ऐसे केस में? जितेश भाई, कैन यू, जितेश भाई, कैन कैन ही अनम्यूट हिमसेल्फ? आप अनम्यूट कर सकते हो जितेश भाई खुद को? मैं कर करो देता हूँ एक बार सर। अनम्यूट। हाँ हाँ, करो करो। मैं कर देता हूँ। जितेश भाई को, ऐसा नहीं है कि जितेश भाई ने मुझे पैसे दिए तो इनको अनम्यूट करा रहा हूँ मैं, है ना? ऐसा तुम लोग ऐसा इंटरप्रिटेशन मत ले लेना, है ना? जितेश अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। हाँ, तो जितेश भाई ऐसा होता है आपके Uh, साथ कभी Hello, कभी? sir. Is me audible? Yes, you are audible. Right. Does this happen with you? Absolutely right. Today is the day And okay, today when is the day. So that happens. when did you start studying today in the morning? So it's about 4:30. 4:30 a.m. in the morning. Great. So Right. when did you felt that today is not my day? So it's Rough. about after 7 or 8. From Okay. 7 a.m. You started feeling that okay, whatever am I doing today is not giving me any fruits. Perfect. So what did you Right. do after that? यहाँ पे फोकस करना तुम So लोग। I did nothing and go to sleep. Nothing else. I That's fell great. down totally. Okay. So even for a second did you felt that एक काम करता हूँ, 9 बजे के बाद पढ़ाई कर लूंगा, एक काम करता हूँ 10 के बाद पढ़ लूंगा, एक काम करता हूँ लंच के बाद पढ़ाई कर लूंगा, ऐसा सोचा था? डिड यू थिंक? So, so I think that the same and I eventually distracted on YouTube. परफेक्ट, ठीक है। अब मेरे को इतना ही आंसर सुनना था, परफेक्ट। ऐसा करते हो तुम लोग कि सपोज 9 बजे पढ़, अब 4:30 बजे तो ब्रह्म मुहूर्त में तो कौन ही पढ़ता होगा, बट अगर सपोज तुम 9 बजे पढ़ाई कर रहे हो, 9 से 9:30 के बीच में तुमको पता चल गया कि भाई आज तो नहीं हो रहा, ऐसा होता है, फिर तुम क्या सोचते हो? एक काम करती हूँ लंच के बाद में पढ़ाई कर लेती हूँ, है ना? ऐसा करते हो ना? एक काम करती हूँ, चल चाय पी के आती हूँ, 1 घंटे बाद पढ़ाई कर लूंगी, ऐसा करते हो ना तुम लोग? ये चीज तुम्हारे दिमाग में तुमको डालनी है। ऐसे सिचुएशंस में ना क्या करना है, छोड़ देना है, बुक्स को ही छोड़ देना और बोलना है कि आज तो भगवान राम भी नीचे आ जाए, मैं नहीं पढ़ने वाला। क्यों? क्यों सर? लॉजिक बताओ। लॉजिक इसका इतना सा है गाइस, जब तुम ये बोलते हो ना खुद को, 9 बजे तुम पढ़ने बैठे, एकदम 9:30 तक तुमको पता चल गया आज तो मेरा दिन नहीं है, एक काम करती हूँ लंच के बाद में बैठूंगी, 1 1:30 बजे से 4 बजे एक सेशन खींच लूंगी, गारंटेड 9 से 9:30 से 1 तक तुम बहुत ही नॉमिनल पढ़ाई करोगे या नहीं ही करोगे, और 1 के बाद तुम वापस पढ़ने बैठोगे और तुमसे नहीं होगी पढ़ाई, गारंटेड, मोस्ट ऑफ द केसेस। विजर्विस, अब मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ उसको कैसे टैकल करना है। विजर्विस, तुम 9:30 बजे 9 बजे पढ़ने बैठे, 9:30 तुमको पता चल गया भाई आज तो नहीं हो रहा, खुद को बोलो आज कुछ भी हो जाए मैं नहीं पढ़ने वाला, ये पकड़ बुक्स और निकल जाओ कहीं पे बाहर, कहीं भी रैंडम जगह पर। 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर तुम आके पढ़ाई करते हुए मिलोगे, ये मेरा चैलेंज है। कभी कोई इसमें कॉन्ट्रडिक्शन अभी तक तो नहीं आया तुम्हारा? अगर बैच कोई अगर मुझे कॉन्ट्रडिक्शन ला दे तो मजे आ जाएंगे। But 45 मिनट से same man. 1 घंटे के अंदर तुम्हारे अंदर आएगा कि नहीं यार मेरे को जाके पढ़ाई करना, और तुम्हारे मन को मन करेगा पढ़ने का। प्रॉब्लम क्या है पहले वाले केस में पता है? प्रॉब्लम ये है कि तुम जो पहले सोचते हो ना कि मैं लंच के बाद पढ़ाई करूंगी, बैक ऑफ द माइंड में तुम एग्जॉस्ट होते हुए जा रहे हो ये थॉट के साथ कि सर 1 बजे के बाद तो मुझे पढ़ना है, और तुम जो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो पढ़ाई से और एग्जॉस्ट होते जा रहे हो, और वो एग्जॉस्टेड माइंड लेकर 1 बजे पढ़ने बैठने जा रहे हो। आया तुमको समझ में? कभी भी ऐसा सिचुएशन हो, स्ट्रेच नहीं करना है। आई थिंक आई विल टेक अनदर 5 odd minutes टू समराइज एवरीथिंग। ऐसे तो पूरी रात अपन सेशन ले लेंगे। 2 4 चीजें मैं एंड में ये चीजें बताना चाहूंगा आपको जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कभी भी स्ट्रेच नहीं करना है एग्जाम्स में। मेक इट वेरी क्लियर, एग्जाम के 20 25 दिन पहले ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। जितना हो रहा है उतना पढ़ना है, जितना हो रहा है उतना बेस्ट करना है। इसका एक तरीका ये है कि कंपेयर मत करो, लोगों से बात मत करो। क्लियर? पढ़ाई के बारे में लोगों से कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा खाओ, अच्छे से सो। कोई रूल नहीं है कि तुमको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कुछ ऐसा कहीं पे भी रूल नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो एज अ मेंटोर भी कोई बोल रहा है तो तुम पे वो चीजें थोपने की कोशिश कर रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा है, उसको वैसे रिजल्ट्स मिले होंगे, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, बट एवरीवन इज बिल्ट डिफरेंट। Is it very clear, guys? No one can dictate you how you have to do things in life because that depends on you. Life of a CA aspirant, especially at intermediate level, is
not at all easy. There are a lot of questions running in your mind. Have I chose the correct career? Will I be able to clear CA final? Will I be able to do an articleship from a big four or big six? Will I be able to do this? Will I be able to do that? तुम्हारी एज क्या है भाई? 18 से 21 साल के बीच में तुम बच्चे हो सारे के सारे, और तुम ये सारी चीजें ऑलरेडी स्ट्रेस लेकर घूम रहे हो। तुम्हारी लाइफ इजी नहीं है, और टफ मत बनाओ उसको। पता है जब आर्टिकलशिप करने बाहर जाओगे ना कुछ टाइम बाद, तो जिस मम्मी के हाथ का तुमको खाना अभी पसंद नहीं आ रहा है, जिस भाई बहन को अपन गालियां दे रहे हैं ना, इतना इरिटेट कर रहा है, जिस पापा का हमें इंतजार होता है जब वो आएगा, ये सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करो, क्योंकि जिस दिन तुम इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप, और ये मैं लाइव एग्जांपल, आई लेफ्ट माय होम इन 2018, टुडे इज व्हाट 2026, 8 साल हो गए मुझे घर छोड़े हुए। ऐसा नहीं कि मैं जाता नहीं हूँ, मैं जाता हूँ, बट जब वो छूटता है ना इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप के लिए घर, जो कि शायद बहुत लोगों का छूटेगा, तुम लोगों को जितना मुझे लगता है, लास्ट है वो फिर। उसके बाद में कभी ये जो तुम रूम में हो ना, तुमको कभी अपनापन फील नहीं आएगी। उज्जवल सर खुद इसका एग्जाम्पल, आई थिंक ही इज लिविंग इन कैलकाटा एंड ही इज फ्रॉम बिहार। छूट जाता है, तो वो टाइम भी आपको कैलकुलेट करते हुए चलना है। अपनी लाइफ हार्ड नहीं बनानी है, जितना तुमसे होता है तुम एब्सोल्युटली बहुत अच्छा कर रहे हो। और लास्ट मुझे सिर्फ इतना बोलना है गाइस, अपनी पर्सनालिटी लूज मत करना। मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कोर्स तुमसे है, तुम इस कोर्स से नहीं। प्लीज, ये कोर्स तुम्हारी लाइफ से बड़ा नहीं है गाइस। घंटा फर्क पड़ता है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं लाइव बोल रहा हूँ, घंटा फर्क पड़ता है। 10 कोर्सेज तुम मुझे मैसेज करो, मैं तुमको 10 कोर्सेज अच्छे बताता हूँ। प्लीज स्ट्रेस मत लेना लाइफ का, बहुत अच्छे से फेस इंजॉय करते हुए जाना। कंपेयर मत करना खुद को कहीं पे किसी से भी। कोई अगर 10 गुना ज्यादा अच्छा है, तो तुम भी तुम्हारे लेवल पे जितना हो रहा है तुम अच्छा कर रहे हो, ठीक है। स्पेशली तुम लोग के लिए मुझे थोड़ा और ज्यादा हार्ड ऐसा फील होता है, क्योंकि तुम बहुत बच्चे हो यार अभी फिलहाल। तुम्हारे लिए इतने चीजें स्ट्रेस लेना, प्रेशर लेना मेक्स नो सेंस टू मी, है ना। सब कर लोगे तुम, ये नहीं कभी और सही, कुछ ना कुछ कभी और अटेम्प्ट में हो जाएगा, लेकिन बस अपने आप को लूज मत कर देना, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को लूज कर दिया ना बॉस, इस कोर्स के चलते, ये कोर्स तुमको कभी उठाने नहीं आएगा, और तुम खत्म हो जाओगे एक तरीके से। अटेम्प्ट्स, बहुत बच्चे बोलते हैं मेरे को अटेम्प्ट लग गया, क्या हो गया? क्या हो गया अटेम्प्ट लग गया तो मुझे बताओ। क्या रिजर्वेशन पे खेल रहे हैं अपन? SC ST को प्रेफरेंस दे रहे हैं? क्या अपने पेपर्स लीक हो रहे हैं? बताओ, ऐसा हो रहा है क्या कुछ? अटेम्प्ट्स लग रहे हैं ना, क्या हो गया मुझे बताओ। इंटरमीडिएट में अटेम्प्ट लग गया तो हो क्या गया, मेरे को तो वो नहीं समझ में आता है भाई। आई नो थोड़ा सा लाइफ में डिले हो गया, आई कैन कंप्लीटली अग्री, बट अल्टीमेटली आपके फाइनल का अटेम्प्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। उस टाइम आप कर लोगे ना चीजें तो हो जाएगा। देखो आर्टिकलशिप का बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, फैमिली प्रेशर। आर्टिकलशिप में मैं सिर्फ इतना सा बोलूंगा, इफ नॉट अ बिग फोर और अ बिग सिक्स, अ गुड टॉप 10 रेप्यूटेड फर्म, जहां पे आप होल हार्टेडली स्टैट्यूटरी ऑडिट परस्यू कर रहे हो और आप इंडस्ट्रियल के लिए जा रहे हो, इट्स इनफ। डिपेंड सर करता है मैं इस क्वालिटी स्किल्स। हाँ हाँ, प्लीज मैं प्लीज एक प्लीज। चीज ऐड करना चाहूंगा। ये जो आर्टिकलशिप वाला क्वेश्चन था ना, उसमें सर अभी जो मैं नवंबर 23 से लेके बात कर रहा था ना अपेक्षा के बारे में, उससे जब इंटरव्यू में ले रहा था तो मैंने उससे पूछा कि आप जब उसका वीडियो में आर्टिकलशिप लगा है, और एक लड़की थी खुशी, उसका 4 अटेम्प्ट बाद पीडब्ल्यूसी में लगा है, एक का केपीएमजी में लगा है आर्टिकलशिप में। तो मैं अपेक्षा के बस बात कर रहा हूँ। मैंने अपेक्षा से पूछा इंटरव्यू में कि जब आप आर्टिकलशिप के लिए गए तो आप ये इंटरव्यू कैसे क्रैक किए, इंटरव्यू में आप ऐसे डायरेक्टली इतने सारे अटेम्प्ट और सीधा वीडियो। तो उसने बोला भैया जब मैं इंटरव्यू के लिए गया ना तो मेरे को सबसे पहला राउंड में बोल दिया गया कि अपने सीवी पे अटेम्प्ट लिख दो, कितने कितने अटेम्प्ट हुए। और वहां पे 100 जन थे, और 100 जन को जब मैं लिखते हुए देखी ना, 1 1 1 1, और मैं यहाँ लिख रही हूँ 8, मेरे आधा कॉन्फिडेंस यहीं पे डाउन हो गया था कि 8 अटेम्प्ट और बाकी सब 1 1 लिख रहे हैं। तो मैं, फिर आप इंटरव्यू कैसे क्रैक किए? भैया मैंने यही सोच लिया था कुछ भी हो जाए, अटेम्प्ट हो जाए, इंटरव्यू मेरा एग्जाम रिजल्ट नहीं निकालेगा, इंटरव्यू मेरा कॉन्फिडेंस निकालेगा। और मैंने अपने कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू निकाल लिया। और सर वो मैंने इतने सारे बच्चों को देखा है, वो सर 8, मतलब इसका समझो सर, एक तो अटेम्प्ट उसका एग्जाम तो मार ही दिया था 8 अटेम्प्ट के बाद। एक तो आर्टिकलशिप में जब करने की तो पहला दिन ही बोल दिया गया अटेम्प्ट लिखो, और वहां पे वो देख ली सब फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं और अकेला मैं हूँ, और 100 बच्चों के बीच में बस 2 जन का सिलेक्शन होना था, 2 जन का। और वो वहां पे वो क्रैक करके आया इंटरव्यू। और सेम सर ऐसे मल्टीपल, एक अभी भूषण था, भूषण 4 अटेम्प्ट के बाद से वो भी जीटी में लगा है। रक्षित सर वो नवंबर 23 से दे रहा था, उसका जीटी मुंबई में ही लगा इन लोगों का। सर ये लोग, कुछ बच्चे मेरे को मैसेज करते भैया मेरे इंटर में इतने अटेम्प्ट लग गए, आगे जाके जॉब मिलेगा? अरे भाई सब मिलेगा, सब अच्छे मिलेंगे, चंदन सर है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जॉब भी अच्छी मिलेगी, सब कुछ तुम्हारे लाइफ में जो लिखा हुआ है ना वो तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। एग्जैक्टली, बस आई मीन बहुत सही पॉइंट है। तुम उसको छीन सकते हो, तुम अगर कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लाइफ में डिफिकल्टी है तुम उसको छीन सकते हो, तुम उसको छीन लो, इतना अपने मेहनत इतना करके तुम ही छीन लो।
करेक्ट। और इतना ही मुझे बोल रहा है तुम लोग कि यार, तुम लोग जो सोच रहे हो ना कि यार अटेम्प्ट की वजह से इश्यूज हो रहे हैं, नो डाउट पहली जॉब में इशू होता है, दूसरी जॉब में अटेम्प्ट मैटर भी नहीं करता, फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस मैटर करता है। एग्जैक्टली इज माई पॉइंट। पहला जब तुम इंटरमीडिएट के बाद में इंटरव्यू देने जाओगे तो शायद अटेम्प्ट मैटर कर जाए, बट वो भी आई थिंक कुछ कुछ केसेस उज्जवल सर ने बताया जो कि नहीं होगा। आफ्टर दैट जब आप सीए फाइनल सर सीए क्लियर करके जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो आपका रेज्यूमे पे सबसे पहले देखा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपको उस पर टेस्ट करा जाता है। अगर वो अच्छा है ना यार, गुड टू गो। अटेम्प्ट इंटर के कोई नहीं पूछेगा, फाइनल्स के डेफिनेटली जरूर पूछेंगे। और उसका टेंशन अपन बाद में लेंगे, उसके बाद में अपन एक और सेशन करेंगे ना जब आप फाइनल में आ जाओगे, है ना, कि सर फाइनल का आप बता दो, इंटर का तो आपने बता ही दिया था। सो वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग चीज है। बट इंटर का आपको प्रेशर नहीं लेना है अभी अटेम्प्ट्स का, ट्रस्ट में नहीं मैटर करता इतना। हम तो इंडस्ट्री में है ना, हम तो देख रहे हैं ना चीजें, है ना। तो या आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। और सर ये लास्ट में, 25 हाँ जी, ये हाँ जी, 25 दिन में मैं एक बच्चों का, जैसे आप यहाँ पे आज सर जूम की लिमिट पार हो गई थी अभी, 100 क्रॉस हो गए थे, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, भैया जूम की लिमिट क्रॉस हो गई। तो मैंने अच्छा, उनको यूट्यूब पे भेज दिया, यूट्यूब पे भी बहुत सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं। तो सर मैं दैट्स ग्रेट। उनको बताना चाहूंगा सर, एक स्टूडेंट थी मेरी, कनक प्रिया, कानू प्रिया नाम की। वो सर ग्रुप टू के एग्जाम एक बार फेल हो गई थी। उसके बाद उसने 2 अटेम्प्ट एग्जाम ही नहीं दिया। मैंने सब उससे पूछा कि आपने एग्जाम क्यों नहीं दिया? तो भैया मेरे को डर लग रहा था कि मैं फिर से फेल हो गई। तो और एक अटेम्प्ट उसने ऐसा किया कि वो घर पे झूठ बोल दी कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। उसने एग्जाम नहीं दिया। फिर उसने जब मेरे को ज्वाइन किया था या लिया था, उसके बाद उसने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। और एग्जाम की वही 20-25 दिन बाकी थे जब वो लाइब्रेरी में गई। और वो जो जिस स्टूडेंट से बात की वो भी मेरा स्टूडेंट था, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था। और वो लड़का बहुत मेहनत कर रहा था सर, बहुत मेहनत कर रहा था। बहुत बहुत अच्छे से टेस्ट भी दे रहा था, सब कुछ कर रहा था, मगर उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो वो लास्ट के 25 दिन में, वो जब यहाँ पढ़ रही थी, दोनों एक साथ पढ़ रही थी, तो वो मेरे को बोलती, हर दिन आके वो रोती थी, भैया ये हो रहा है, भैया ये हो रहा है। मैं इसको हर दिन बोलता था, यार कोई बात नहीं, आप अगर एक दिन भी रो के वेस्ट करोगे तो समझ लो आप फेल के पास ही जा रहे हो। आप पढ़ के यार कर लो ना, रो के अगर आप करोगी। सर मैं 1-2 दिन बहुत प्यार से सुनता हूँ, तीसरा दिन तो मैं सुनाता हूँ, अच्छे से मैं सुनाता हूँ, कि जब तक अपने को बुरा नहीं लगेगा, अपने को पास करवाने वाला कोई नहीं है। अपने को ही हंस के पढ़ना है, अपने को ही पढ़ना है, रो के पढ़ना है, अपने को ही पढ़ना है। तो मैंने उसको डांटा। उसके बाद वो जब लाइब्रेरी में गई, तो लाइब्रेरी में वो पढ़ती रही, वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला था वो भी पढ़ रहा था। और कानू प्रिया ने 3 अटेम्प्ट था, मतलब उसका 2 अटेम्प्ट तो वो दी ही नहीं थी। उसके बाद उसने पढ़ना चालू किया, 25 दिन के से 30 दिन आसपास था। वो डेली पढ़ती गई, डेली पढ़ती गई। जब एग्जाम से 6 दिन पहले था, उसने ये इंटरव्यू में बोला, जब एग्जाम से 6 दिन पहले था, एक सीएस वाली दीदी आई उसके साथ पढ़ने के लिए। वो बोलती है, तू अभी पढ़ना स्टार्ट किए 25 से 30 दिन पहले, तेरा तो ये अटेम्प्ट क्लियर होने वाला नहीं है। तू अब एग्जाम दे के भी फायदा नहीं है, तू एक काम कर, तू अगले अटेम्प्ट में दे देना। उसने क्या किया, उस दिन आके पहले तो रोया मेरे पास। मैंने उसको बोला कि आप लाइब्रेरी जाना छोड़ दो, लाइब्रेरी जाना छोड़ दो, अब जो टाइम है घर पे पढ़। अगर आपके पास घर पे टाइम है तो आप घर पे पढ़ो अच्छे से। उसने सर पूरा जी जान लगा के घर पे पढ़ाई की। और मैंने बोला भी था उसको कि जिस दिन आप एग्जाम क्लियर कर जाओ, उस दीदी को जाके पहले सुनाना है, देख दीदी मैं पास होके आ गई। और सर वो पास हो गई सर 25 दिन में। और जो बच्चा वो कंटिन्यू 3-4 महीनों से मेहनत कर रहा था, उसने 25-30 दिनों में क्या किया कि मेरा तो सब कुछ हो गया, मेरा ये हो गया, ये हो गया। अपना टाइम फालतू चीजों में ज्यादा लगा दिया, कि अब मैं सोता हूँ 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, और बाई चांस उसका नहीं हुआ। मगर मैं सर एक चीज देखा हूं ना, कि अगर आप मेहनत करते हैं ना, बस मेरा सिंपल सा ये स्टोरी बताने के पीछे एक ही रीजन था, अगर आप मेहनत करते हैं ना सर, भगवान सर आपके साथ पक्का रहते, पक्का पक्का सर रहते भगवान आपके साथ। आप बस मेहनत करो, आपकी मम्मी पापा की ब्लेसिंग, आपके टीचर की ब्लेसिंग। सर सीए में सर एक अकेला बच्चा सीए नहीं करता, उसके पेरेंट्स भी सीए करते उसके साथ साथ। सर वो मेरी मम्मी को, सर मैंने देखा, मेरी मम्मी को सीए का सी नहीं पता है, मगर मेरी मम्मी को सारा सब्जेक्ट का नॉलेज है, जो मेरे पास भी नहीं रहती है। मैं उनको फोन करके बताता था कि मम्मी ये चीज में ये था। मेरी मम्मी बोलती थी मेरे को, तेरा ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया। मैं बोलता था हाँ कर रहा हूँ। सर मैंने, आपको पता होगा और बाकी बच्चों को भी पता होगा, जब मेरा सीए इंटर का एग्जाम था, मेरी ओन दीदी का शादी था बिहार में, और मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, मैं कोलकाता में अकेला। सर मैं कॉफी का वो 2 रुपये वाला आता है ना, सर मैं वो रख के फाड़ के खा रहा था, वीडियो कॉल पे दीदी का शादी देख रहा था, दीदी रो रही थी और मैं भी रो रहा था, मैं पढ़ भी रहा था। मेरा अगला दिन कॉस्ट का एग्जाम है, मैं रो रहा था और मैं पढ़ रहा हूँ। मेरा सुबह तक, और मैं सोया भी नहीं, क्योंकि हम लोग में सुबह, बिहार से सुबह हम लोग में शादी सुबह तक चलती है। तो मेरी मम्मी ने सुबह में मैंने बोला, मम्मी बोलती है तेरा सारा सिलेबस हो गया? मैंने बोला नहीं मम्मी, 2 चैप्टर बच गया। मम्मी ने बोला कौन सा? मैंने बोला मम्मी एक प्रोसेस चैप्टर है और एक बजट है। मम्मी को क्या पता कॉस्टिंग क्या होता है, मगर मैं मम्मी को इतना नॉलेज मैंने दे दिया था बोलते बोलते। मम्मी बोलती है छोड़ के क्यों जाएगा, एक काम कर, कुछ क्वेश्चन ही देख ले तू उसमें से। सर मैंने बजट कॉस्टिंग का नवंबर 18 का क्वेश्चन देखा था, और प्रोसेस कॉस्टिंग का एक मैंने पूरा क्वेश्चन देखा था। जब मैं एग्जाम हॉल में गया सर, कंपलसरी क्वेश्चन में पहला 2 क्वेश्चन मेरा वही 2-2 5-5 नंबर का क्वेश्चन था। 5-5 नंबर का मेरा दोनों क्वेश्चन वही था ना, यहाँ तक नंबर भी चेंज नहीं था। और जो बजट का क्वेश्चन था, वो बस अभी तक आरटीपी में आया था, और वो सारे बच्चे गलत करके आए, क्योंकि वो आरटीपी में टीचर एक क्वेश्चन आ जाता है ना, जो बहुत यूनिक क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन था, वो यूनिक क्वेश्चन, वो मोस्टली बच्चे गलत करके आए। मगर मैं यहाँ पे गया तो मैं पास होके आया था। और मेरा ये एग्जाम में, घर से जैसे ही एग्जाम देके निकला ना, तो मेरा ये था ना, मैं बहुत बच्चों को ये भी चीज देखता हूँ, मैं बोलता भी हूँ, मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है,
एग्जाम कैसा भी गया, घर वालों का आके बोलते हाँ नहीं मम्मी मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, इतना अच्छा मैं लिख के आया ना, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। अरे भाई आप खुद से झूठ बोल रहे हो, और जब तक आप खुद से झूठ बोलना नहीं छोड़ोगे ना, आपको कोई भी इंसान पास नहीं करवा सकता। सर मैं बहुत सारे दोस्तों को देखा हूँ, और जब सब उनके रिजल्ट आते हैं ना, मैं देखता हूँ रिजल्ट भाई 100 नहीं पार कर रहे, और तूने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, तूने बहुत अच्छा एग्जाम दिया था। और सर मैं निकलता था ना, मेरा कोई क्वेश्चन छूटता था, मैं मम्मी को बोलता था मम्मी मेरा ये छूट गया, मेरा ये हो गया, मैंने इतना मम्मी अच्छा गया। मैं फालतू का होप इनको क्यों दूं? अगर वो सर एक पेरेंट्स को सर बहुत होप होता है रिजल्ट वाले दिन, सर उनका आपका रिजल्ट नहीं उनका भी रिजल्ट होता है, और सर उनकी जो उम्मीदें होती है ना सर, मतलब सर मैंने जब अपने पापा को बोला था ना कि पापा मेरा हो गया, सर मतलब वो इतना मतलब सर मेरे को सुनाने वाले बहुत लोग थे सर, मेरे ओन चाचा, मेरे सब कुछ बहुत पढ़ने वाला हो गया, एक ही बहन थी उसके शादी में नहीं आया, गांव वाले मेरे बहुत बोलने वाले कि ऐसा क्या पढ़ुआ हो गया, ऐसा कौन सा पढ़ाई है कि वो अपने अपनी बहन की शादी में नहीं आया, बहुत लोग बोलने वाले हुए। मगर जब पास हो गया ना सर, उस दिन सर पता है मेरे को क्या मिला था, उस दिन पता है। और सर वो जब कानू प्रिया सर पास हुई थी, इस बार सर एक बच्चा 9 अटेम्प्ट के बाद ग्रुप 1 पास किया है, 9 अटेम्प्ट के बाद ग्रुप 1 पास किया, बस वो भी तो छोड़ सकता था। एक दीदी आंचल दीदी, इस बार सर वो हर बार से लास्ट 3 अटेम्प्ट से उसके 130 140 आ रहे थे, 130 के 140 से बीच में वो पास हुई है सर अभी। और वो सर पढ़ती थी सर रात को 12 बजे से लेके वो सर सुबह 6 बजे तक पढ़ती थी, बस घर का सारा काम करने के बाद वो पढ़ती थी, और वो सर पास हो गई। रिजल्ट वाले दिन सर मैंने रिजल्ट भेजा था, उनका रिजल्ट भेजा था। और जब मैंने उनसे पूछा ना अभी दीदी मैं आपका इंटरव्यू, मैं आपका पॉडकास्ट वगैरह, दीदी बोलती है मेरे को भी देने का तो मन है, मगर मेरे घर वाले बोलते हैं कि नहीं तू सीए कर रही है, ये कर रही है, तेरे को कहीं पे बताना नहीं किसी को, तू छोड़ दे, तू अब घर का काम कर। मगर मैंने दीदी को बोला दीदी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको ग्रुप 2 भी दिलवाऊंगा, और मैं आपको ग्रुप 2 भी पास करवा के आऊंगा, आप ग्रुप 2 भी दोगी। और वो रेडी है सर देने के लिए, वो रेडी है वो। सर मैटर ये करता है कि आपका डेडिकेशन कितना है, या सब कुछ हो जाता है ये लाइफ में। ये 25 दिन कुछ भी नहीं है, ये 25 दिन अगर आप 25 दिन आपको पूरा आगे का नहीं, आपको ये 25 दिन बस अच्छा करना है। और 25 जो 25 डेज है ना, वो भी 25 डेज आज ही मत सोच लो कि मेरे को 25 डेज अच्छा करना है। सर मैंने एक क्रिकेट में मैच होता था आईपीएल का मैच में, तो ऋषभ पंत कैसा भी वो कैप्टन हो, मगर वो हर एक मैच के इंटरव्यू में एक चीज बोलता था, टेक वन मैच एट अ वन डे एट अ टाइम। वो एक मैच को एक दिन के जैसा, यार एक दिन को एक दिन जैसा लो, अगले दिन उससे अच्छा बनाएंगे, अगले दिन उससे अच्छा बनाएंगे। नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है कि आप डेली 12 घंटा 10 घंटा 8 घंटा पढ़ लो। किसी दिन आपको पढ़ने का ही मन नहीं करेगा, किसी दिन आपके अंदर ऐसा चीज आ जाएगा ना यार अब मेरे से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इट्स ओके। यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं लेना, आपका जहां तक कैपेबिलिटी आप उतना तो ट्राई करो। एटलीस्ट आपका आज 1 घंटा भी पढ़ने का मन करे ना, आप पिछला रिवाइज कर लो। हाँ मगर जब रात को सोने जाओ ना, ये मत बोल के सोना कि यार आज मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया। रात को अपने माइंड के अंदर ये डाल लो कि मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट नहीं किया, मेरी आज कैपेबिलिटी इतनी थी, मैंने इतना ही कर पाया, और कल मैं अपना बेस्ट दूंगा, और मैं दूंगा ही, और आप करोगे ही बेस्ट। ये आपके अंदर की कैपेबिलिटी है। ये 25 दिन 30 दिन यार यहाँ पे तुम पास हो सकते हो, मगर यही है कि तुम्हारी अंदर की इच्छा कितनी है पास होने की। अगर तुम अंदर से चाहते हो कि तुम पास हो जाओ, तुम बस मेहनत करो ना यार, तुम्हारे पीछे पुश करने वाले तुम्हारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग, भगवान की ब्लेसिंग, या तुम जिनको मानते हो सब तुम्हारे साथ है, बस तुम अपने आप से तो आगे बढ़ो, तुम बस आगे बढ़ो, और सब हो जाता है सर, सब हो जाता है। वेरी मैं नाइस। बहुत 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 सही, बहुत सही। एकदम ऐसा मैं अंदर से बहुत पैशनेट इंसान आ जाता है ना जब जब ऐसी बातें होती है तो वेरी मैं नाइस है, बहुत 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 अच्छी मेरे को बात है, बहुत मेरे अच्छी को गुस्सा स्टोरी आता है है। सर जब कोई ऐसे बच्चे बोलते हैं ना कि भैया मैं पढ़ तो रहा हूँ, मगर मेरे अंदर की वो कैपेबिलिटी मेरे को मजा नहीं आ रहा, भैया मैं थक जा रहा हूँ। यार ये एग्जाम आप पढ़ोगे तभी तो कुछ भी। भैया ये छोड़ दूं क्या, ये छोड़ दूं क्या? अरे छोड़ना क्यों, जैसे आपने बताया सर कि ऑडिट में भी कुछ छोड़ के नहीं जाना, एटलीस्ट कुछ तो करके जाओ उस चैप्टर का। और आपकी किस्मत उतनी अच्छी है कि आप जो करके जाओगे वही एग्जाम में आएगा। अपने आप पे डाउट क्यों करना? किसी आप जब बता रहे थे तो किसी एक बच्ची ने बोला था सर जो पॉइंट छोड़ के जाती हूँ वो एमसीक्यू में आ गया, तो अरे क्यों आएगा? आप इतना पाप नहीं किए हो, आपने बहुत अच्छा काम किया लाइफ में, आप जो याद करके गए हो ना वही आएगा, और आप वही आपको पास करवाएगा। आपने जो मेहनत की है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाला। हाँ मगर मेहनत दिल से करो यार। और ये 25 दिन मैं बोलता हूँ ना सर, अगर 25 दिन मैं तो ओपन बोलता हूँ इन लोगों के सामने, और यहाँ पे अभी 97 और यूट्यूब पे भी होंगे, आप ये 25 दिन 26 दिन 30 दिन जो भी बाकी है आप मेहनत करके देखो, अपना बेस्ट दो। अगर आप पास नहीं हुए तो आप आके मेरे को गाली देना, मैं आपके सामने आऊंगा, आप मेरे को गाली देना, और जितना मन भर के गाली देना होगा उतना गाली देना, मगर आप मेहनत करके देखो 25 दिन आप होते हो कि नहीं होते हो पास। परफेक्ट। क्या बात है। आपके उज्जवल सर खुद इतने बड़े मोटिवेटर है यार, कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में आपको, है ना। खुश रहो यार, ऐसे ही आगे बढ़ो लाइफ में। जल्दी से जल्दी आपका इंटरमीडिएट क्लियर करो। आपको कभी भी मुझसे बात करनी हो डू रीच आउट टू मी, मैं मेरा नंबर ड्रॉप कर देता हूँ। थोड़ा सा रिप्लाई करने में लेट हो सकता है, बट आई डेफिनेटली रीच आउट। और खुश रहो यार। और जैसे ही आपके इंटर के एग्जाम्स खत्म हो जाए, आपके लिए हम एक कुछ अच्छा सा करेंगे, आपके लिए आर्टिकलशिप नेविगेटर भी लेके और आएंगे वो जहाँ जो पे आप आर्टिकलशिप वाले डेफिनेटली। प्रोग्राम लाएंगे ना, आर्टिकलशिप हाँ वाले हाँ प्रोग्राम लाएंगे, क्योंकि इस बार कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया था ना, तो उनको हाँ। आर्टिकलशिप बहुत हेल्पफुल हो गया था, आर्टिकलशिप उनको बहुत इजीली मिल नहीं गया चलो, था। हेल्पफुल हो या ना हो, इनके लिए थोड़ा सा फन वन भी करेंगे ताकि ये थोड़ा सा मजे वजे कर पाए लाइफ में, और भी चीजें कर पाए, तो ऐसे कुछ करेंगे इनके लिए एक्टिविटीज। आप बस 25 दिन अच्छे से दो, और अपन आपके लिए सर बहुत बाकी बहुत देख सारी लेंगे और सर, हम लोग चीजें देख करेंगे। लेंगे, आप बस वो 25 दिन निकालो, बाकी हम लोग देख लेंगे। बाकी हम आर्टिकलशिप का लोग आपका देख जो लेंगे, भी वैसा होगा। बोलते हैं ना।
बाकी कोई टेंशन नहीं है, कोशिश पूरी करेंगे। खुश रहो और अपने मम्मी पापा के साथ टाइम भी स्पेंड करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, वॉक पे जाओ, सनसेट सनराइज देखो, और उज्जवल सर के साथ रहो। आई थिंक इज द बेस्ट गाइड टू एक्चुअली हैवन। और हेल्दी खाओ, पुशअप्स करो, थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस भी करो। एज आई ऑलवेज से, डोंट लूज योर पर्सनालिटी। और जब मुझे अटेम्प्ट लगा था तो मैं सिर्फ 5 लाइनें खुद को बोलता था, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो, सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। अगली लाइन आप मुझे टाइप करके बताओ। सर कुछ क्वेश्चन है रैपिड फायर मेरे लिए, आपके लिए मैंने रखा है, वो क्विकली रैपिड ले फायर? लूं क्या? रैपिड फायर अबे कुछ यार, क्वेश्चंस रैपिड है। फायर। कुछ अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस चलो बस 10 मिनट में हो जाएगा। चलो। ओके, चलो चलो। पहले तो एक फनी टाइप क्वेश्चन है जो अभी ट्रेंडिंग है, पहचान या पैसा? क्या चीज, पहचान या पैसा? पैसा अभी आई थिंक आई ट्रेंडिंग है गो ना। विद पहचान। पहचान एनी डे। रवि किशन के आप भी फैन हो लगता है। हाँ। रवि किशन के आप भी फैन हो, आपने वो रील नहीं देखा अभी, नहीं, पहचान मैंने और देखा पैसा? नहीं। एक्चुअली अभी तक देखा नहीं। मैं आपको आज हाँ ही सेंड करता हूँ। मतलब, हाँ चलो पक्का भेजना, बट मेरे लिए आई थिंक पहचान मैटर्स मोर, या। अब सर अब आते हैं अब जो रैपिड फायर का मेन राउंड है उस पे आते हैं। अभी सर अरे 30 डेज बाकी है, इसमें अपने को सिलेबस अगर कुछ छूट गया है उसको कंप्लीट करूँ कि रिवीजन पे ज्यादा फोकस करूँ जितना हो गया उस पे? नहीं, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो। 85% ऑफ द सिलेबस अगर आपने अच्छे से कर लिया, उस 85% को अगर आपने 2 बार और रिवाइज कर लिया और एग्जाम से पहले एक बार और रिवाइज कर लिया और पूरा का पूरा 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर लिया, तो आप क्लियर कर जाओगे। डेली 10 घंटे पढ़ना या 7 घंटे प्रोडक्टिव पढ़ना? 7 घंटे प्रोडक्टिव पढ़ना इज द की, बिकॉज अगर आप देखोगे तो वो, आपने स्टोरी सुना होगा कि एक पत्थर जब पानी आता है तो इट इज नॉट द फर्स्ट ड्रॉप दैट क्रिएट्स अ होल, द लास्ट ड्रॉप। सो आई थिंक कंसिस्टेंटली अगर आप चीज करोगे तो ज्यादा फर्क। सर अगर एक दिन खराब हो गया तो गिल्ट या रीस्टार्ट? एक दिन खराब हो गया तो फेवरेट, शाम को अपने डोमिनोज के पिज्जा खाने जाओ। उस दिन खुद को सेलिब्रेट करो, जैसे एमएस धोनी ने सेलिब्रेट किया था, बालूशाही खिलाई थी ना, जब वो सिलेक्ट नहीं हुए थे अपने, आई थिंक वो, उसके लिए। सो गो एंड गिव योर सेल्फ अ ट्रीट, पेट योर सेल्फ। कोई बात नहीं भाई, तू कल करेगा। ये सारी चीजें करो और कल अच्छा अपना बनाओ। रिग्रेट के साथ मत सोना। सर बहुत बच्चे पूछ भी रहे थे, ये भी मैं ले लेता हूँ, एग्जाम से 1.5 डेज पहले यूट्यूब या सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी भाई, एनी डे सेल्फ स्टडी। जो तुम्हारे टीचर्स होते हैं ना, जो मैराथन डालते हैं एग्जाम के लिए, उनसे भी तुम पूछोगे ना, वो भी बोलेंगे कि भाई सेल्फ स्टडी, बट क्या करें, बच्चों के लिए डालना पड़ता है। कोई कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसा हाथ पकड़ के उनको चलाना पड़ता है, बट वो खुद भी वैसे ही क्लियर किया है, एनी डे सेल्फ स्टडी। सर मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक रियलिटी में है कि बस वो एक माइंडसेट गेम है बस? मैनिफेस्टेशन क्या वो सच में होता है? सॉरी सॉरी, मैंने मिस कर दिया, क्या बोला आपने? मैनिफेस्टेशन क्या रियलिटी में होता है या बस वो बोलने के लिए है? यार, इसका मैं बस 30 सेकेंड्स में आंसर ये दूंगा कि मैं जब क्लास 7 में था ना, तब मुझसे अपनी क्लास टीचर पूछती थी ना, व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ, तो मैं ऐसा बोलता था कि आई वांट टू डू सीए। अब मुझे सिर्फ सीए का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्लास 7 में तो क्या ही पता होता होगा किसी को, तो मैंने बोला आई वांट टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम आरवीजी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई, मुंबई भी आ गया, आरवीजी का स्टूडेंट ऑफ द ईयर मैं हूँ। सो तीनों चीज मेरे साथ है। सो मैनिफेस्टेशन डज वर्क, बहुत बहुत ज्यादा हद तक चीजें काम करती है। प्लीज मैनिफेस्ट, अपना वो बना लो, मार्कशीट, क्लोज करो अपने आईज, रोज मैनिफेस्ट करना, और स्पेशली उन दिनों में करना जहां पे तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता है, जहां पे तुमको लगता है ना कि आज में से नहीं पढ़ा रहे, उस दिन तो स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करना। या आई मीन, या मैनिफेस्टेशन डज वर्क। सर लास्ट क्वेश्चन रैपिड फायर का, कि हम लोग भी, आप भी और मैं भी और बाकी लोग भी बोलते हैं कि दिन भर पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो, मगर जब नेगेटिव थिंकिंग बीच में आ जाए तो उस समय क्या करें, उसको कैसे डील करें? उसको डील करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं थोड़ा सिंगिंग मैं करता हूँ, तो मैं अपने सिंगिंग पे फोकस करता था। आई यूज्ड टू लर्न सरगम्स एंड एवरीथिंग। दूसरा, मैं भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ, सो मैं मंदिर जाता था फ्रिक्वेंटली, टीका लगाता था, टीका लगा के बैठता था। मतलब अभी भी मैं जब सेमिनार्स वेबिनार्स लेने जाता हूँ तो मैं टीका लगा के जाता हूँ, मतलब मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है। तीसरी चीज, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा कुछ होता ही नहीं है। अपन को ऐसा लगता है कि यार पॉजिटिव चीजें होती है, नेगेटिव पॉजिटिव सोचना चाहिए, नहीं। आप रियलिस्टिक सोचो। अगर आपको एस्थमा है और मैं आपको बोलूंगा आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, और मैं आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी दूंगा, भाई तू कर लेगी, भाई तू कर लेगा, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, अबे तो आधे रास्ते भी नहीं पहुंचोगे, इतने में तो खत्म ही हो जाओगे। एस्थमा वाले क्यों माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहेंगे? समझ रहे हो, रियलिस्टिकली चीजों को देखो। आप अगर मुझे मेरे एड्रेस पे फूल का गुच्छा भेजोगे ना, तो मैं, मेरे लिए वो गुच्छा नहीं है, मेरे लिए वो फूल है। तो कभी भी आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं, रियलिस्टिकली देखो।
तो आपको चीजें बहुत हद तक इजी पड़ेगी। और कभी ऐसे नेगेटिव आए तो ऑफ कोर्स आप जिन भी चीजों को मानते हो, भगवान पे मानते हो, तो चले जाओ उनके मंदिर, मम्मी पापा के साथ बैठ जाओ, अपने फेवरेट प्लेलिस्ट कर लो। और हाँ, एक चीज से नेगेटिव थॉट से बचा जा सकता है, वो है आपके हॉबीज में इन्वेस्ट करना। आधा पौन घंटा निकालो। मैं तो जैसे सिंगिंग का एग्जांपल लूँ तो मैं यूट्यूब पे ना, सरगम, पता है सबको सरगम होती है राइट, सारेगामा वैसा। सो मेरे को कुछ गानों की सरगम पढ़नी थी, याद करनी थी या समझना सीखना था, तो मैं इसको 0.5 में सुनता था, फिर 0.75 पे सुनता था, फिर 1 पे सुनता था, फिर तैयारी करता था। तो थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करोगे ना अपने हॉबीज पे तो हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन एडिशनल ले ही लेते, अगर आज आप सीए इंटर का एग्जाम दे रहे होते, आज अरे भाई, सितंबर में आपका एग्जाम होता, तो अभी आप लास्ट के ये 30 दिनों में या 25 दिनों में वो तीन चीज क्या करते जो इन बच्चों को करना चाहिए, तीन चीज। अगर मैं मेरे 2019 में जाकर 30 दिन पहले वाले चंदन से बात कर पाता, तो उसको मैं सबसे पहले तो ये बोलता कि भाई तू पहले बात करना सबसे बंद कर दे। किसी से तुझे बात करने की जरूरत नहीं है, तेरे को इस पोजीशन में तू आ गया है 20 दिन पहले कि तुझे सारे डाउट्स के आंसर खुद ही पता है। या अगर तो वो नहीं भी पता है कोई रीजन से, तो कोई ग्रुप में डाल दे टेलीग्राम के, वो तेरे को सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कर रहा होता, हाँ सॉरी, अगर मैं ऑडिबल हूँ तो मुझे बता देना, शायद मेरा वीडियो लैग हुआ है। यस ठीक है। पहली चीज तो जो मैंने तुम लोगों को बताई, वो किससे भी बात मत कर। दूसरी चीज मैं ये कर रहा होता कि जो मेरे हाथ में, मैं उधर ध्यान दे रहा होता। अगर मेरा कोई सब्जेक्ट का 80% हुआ हुआ है, 20% नहीं हुआ हुआ है, तो मैं सबसे पहले 80% पे फोकस करके 20% का कुछ कुछ पार्ट कर लेता, जो एग्जाम में टेस्ट होता है, ताकि मेरे को एक दिलासा रहती। तीसरी चीज, मैं प्रेशर नहीं लेता। मैं खुद को बोलता कि वॉट एवर जो होगा दिखा जाएगा। मैं खुद को सिर्फ इतना ही बोलता, भाई मैं जो होगा देख लूंगा अपने आप, मैंने अपना पूरी मेहनत करी है। तो ये मैं खुद को पैप टॉक करता, खुद के साथ बात करता। ये तीन चीज आप करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए, मैंने नहीं 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 आपसे एक भाई, घंटा बोला था मगर मैंने 2 घंटा ले लिया आपका। थैंक यू अरे सो मच अभी सर तो इतना मतलब टाइम। अगर हम लेके बैठे तो पूरी रात भी निकल जाएगी। बाकी तुम लोग खुश रहो यार, ऐसे टेंशन मत लो लाइफ में। और उज्जवल सर इज डूइंग ग्रेट। कीप डूइंग एवरीथिंग दैट यू वांट। थैंक यू सो ठीक मच सर है, इतना बेस्ट टाइम देने विशेस। के लिए। ठीक है, चलो। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। कोई भी चीज हो तो जरूर रीच आउट कर लेना। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू उज्जवल सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। अभी पढ़ने जाओ, अब अभी आप लोगों का भी कोई डाउट है क्या, कुछ समस्या है क्या आपका, किसका है। महेश, बोलिए महेश दल्ले। एक मिनट में सबके अनम्यूट कर दूं क्या, एक मिनट रुक जाओ। एक एक करके बोलना बस, मैं सबको अनम्यूट कर दियो प्लीज, एक एक करके बोलना।